नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के इस मासिक मिलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। वह मुझे उसकी प्रेरणा मिली जब मैंने डॉक्टर दीप्ति माला जी की वो पुस्तक देखी, इंडियन डॉक्टर वैरियर वुमन। तो ये शायद अमेजोन से प्रकाशित है, नोशन प्रेस भी कहते हैं, notionpress.com। तो मुझे बहुत ही आनंद आया। और जैसा कि आपको मैं पृष्ठभूमि बताना भी चाहता हूँ, ये वर्ष 2025 का आरंभ हुआ है हमारे सांख्य भाष्य के प्रकाशन से, जिसकी मैंने एक तरह का जो खाका बोलते हैं, ब्लूप्रिंट, वो 2022 में बना लिया था। तो 2022 में ही मुझे लगा था कि हम बहुत सी नई बातें खोज पाए हैं सांख्य भाष्य। हमारी अपनी बहन वेद जी को मैंने कह भी दिया, उनके घर में ही था तब, अगस्त 2022 की बात है। तो फरवरी 2022 से 6 महीने में मैंने सांख्य को थोड़ा खाका बना लिया। फिर मैंने देखा ये तो अद्भुत चीज़ बन गई है। तो वेद जी से मैंने कहा कि जैसा आप लोग अभी शायद बात कर रहे थे, थोड़ा मैं ये कानों में भी आया, तो सांख्य भाष्य तो बहुत जटिल है, सांख्य का विषय भी बहुत जटिल है। तो मैंने कहा कि इसका एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर बनाएंगे, ताकि जनसामान्य को पता चले कि कुछ नई खोजें हुई हैं और जिसका जनसामान्य से संबंध भी है। तो मैंने वहीं पर वेद जी को कहा कि मैं इसका ड्राफ्ट बनाऊंगा। उनकी अंग्रेजी मुझसे बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा आप इसकी एडिटर बनिएगा। तो उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह है अगस्त 2022 की बात। फिर मैं 2 साल लगाया अपने सांख्य भाष्य को एकदम, जिसको बोलते हैं ना, आयरन आउट करना, वाटर टाइट बना लेना कि छोटा सा भी कोई दोष न निकले। तो 2 वर्ष मैंने लगाए। तो अंततः वो फरवरी 2025, दयानंद दशमी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी, तो फरवरी का महीना था, मुझे अंग्रेजी तारीख पूरी याद नहीं है, शायद 26 फरवरी थी। तो उसका हमने यहाँ लोकार्पण किया न्यूयॉर्क में, और यह हो गया काम बहुत बड़ा। पर उसके पीछे मुझे आप सबसे एक फीडबैक मिला कि वो श्वेत पत्र भी बहुत कठिन है। श्वेत पत्र भी हमारे परिवार के सब सदस्य समझने में बाधा हो रही थी। तो हमारी अपनी यहाँ हैं सौभाग्यवती स्वप्निल जी, उनको मैंने कहा कि अब आप श्वेत पत्र दोबारा बनाइए और ऐसा बनाइए कि जनसामान्य का मनुष्य व्यक्ति भी समझ सके इसको। तो उन्होंने ये काम ले लिया और ये लगभग अभी अगस्त 2025 में समाप्त हुआ। और मैं अभी भारत प्रवास पे के लिए जब निकलने लगा अक्टूबर के अंत में, तभी मुझे अपने युवा मित्र, हमारे दोनों यहाँ हैं, रौनक जी और अनिल जी, तो रौनक जी से सूचना मिली। उन्होंने मुझे बताए बिना ही सब, ये इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव होना उन्होंने एक सूचना जारी कर दी कि संध्या को संध्योपासना के ढंग से कैसे किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा काम था। मैंने भी इसके 4-5 व्याख्यान, 6-8 व्याख्यान यहाँ हमारी गीता जी हैं, उनके कहने पर दिए थे। तो उसमें भी रौनक जी सम्मिलित हुए, एक एक हर किसी में आए, मैंने देखा था। शायद उनसे ये प्रेरणा मिली उनको। तो उन्होंने ये पब्लिक में ही डाल दिया कि ये कल अभी जो बीता है शनिवार, मेरे ख्याल से 29 नवंबर, तो शनिवार 29 नवंबर से वो ऑनलाइन संध्या की एक कार्यशाला, आधे घंटे का प्रातःकाल भारत के 6 बजे से, उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। और फिर दिल्ली सम्मेलन में मुझसे, सम्मेलन में भी आए और मुझसे भी मिले। हम दोनों ने बड़ी गहन चर्चा की। और सम्मेलन के तीसरे दिन, वो है शनिवार 1 नवंबर, हमारे अपने सागर जी जो उपस्थित हैं, इनका मुझे हमेशा स्नेह प्रेम, पता नहीं 15-20 साल से हमारा संबंध चल रहा। तो ये 2
युवा तो क्या कहूँ, किशोर बच्चे थे। बहन है अर्ची और भाई है नित्य, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। तो उनको लेकर आए, इनकी भी बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि, पहचान लिया इन्होंने। तो और रौनक जी वहाँ थे ही, तो रौनक जी से हमने जोड़ा। तो यानी अब शंखनाद में क्या कहता है, रौनक जी कह ही चुके थे कि 29 नवंबर से जैसे हम सांख्य भाष्य जो हमने दो चीज़ें पकड़ी हैं, क्योंकि सांख्य का विषय है सूक्ष्म जगत का। तो सांख्य ने दो चीज़ें हमें दी हैं। एक तो है हमारा मन जो सूक्ष्म शरीर है, और एक है जिसको हम बोलते हैं ये हमारा पिंड है, और एक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में भी और पिंड में एक तरह की 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है, तो उसको हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो पिंड में हमारा जो माइंड है, अब ये वैदिक चिंतन है कि माइंड सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म तत्वों में जब बोलूं तो इसको आप समझिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। तो स्कूल में भी हमने देखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आजकल तो बहुत नए नए नाम हम सुन रहे हैं। अभी अंत में एक सुनने में आया हिगिंस बोसॉन, है ना। ऐसे कह के नए नए नाम आ रहे हैं, क्वार्क्स है और जीरोन, पता नहीं क्या क्या है। मेरा तो ये विषय नहीं है, इसको पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो अभी सांख्य से दो दरवाजे खुल रहे हैं। एक तो हमारे अपने सूक्ष्म शरीर का, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि है, और उपासना का मार्ग क्या है कि इन पर नियंत्रण पाना है। यदि मैं कहता हूँ दिस इज माई माइंड, तो मेरा इस पर नियंत्रण होना चाहिए कि मैं इसको थाम सकूं। और इसी को योग दर्शन में कहा योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। तो उसके जो अपने लाभ हैं वो तो जनसामान्य तक जाने चाहिए। और जो ब्रह्मांड की बात हमने की, वहाँ जो सूक्ष्म पार्टिकल्स की बात है, उससे हमें सांख्य दर्शन से जो रास्ता खुल रहा है, तो हम साइंटिस्ट को भी बताना चाहते हैं कि आपको भी सांख्य दर्शन में नई नई चीज़ें मिलेंगी, आप इसका अध्ययन कीजिए। और सांख्य के अध्ययन के लिए अपने जीवन में उपासना को संयुक्त, अपने जीवन को उपासना से संयुक्त करना बहुत आवश्यक है। तो वो अब रास्ता साफ हो गया, क्योंकि हमने ये प्रमाणित भी कर दिया। सांख्य 3:33 जो धारणा परक था, जिसकी व्याख्या अनिरुद्ध के समय से, जो लगभग 500 साल पहले की बात है, अनिरुद्ध उसमें फिसल गए और उन्होंने उसकी व्याख्या प्राणायाम परक कर दी। तो आप जानते हैं धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग के हैं, और बाकी 5 जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो बहिरंग योग का। अब धारणा में यदि प्रवेश न हो तो ध्यान गया आपके हाथ से, समाधि तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। तो ये भारत के पतन का मूल कारण है कि 500 साल से हम अंतरंग योग में प्रवेश का द्वार, उसकी चाबी खो चुके थे। अब सारा जितना खेल चल रहा है, तो आजकल मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, सांख्य दर्शन में कोई भी पुस्तक या योग दर्शन का वही सूत्र है पहले अध्याय का 34वां, जो धारणा में प्रवेश कराता। ये 2 सूत्र, सांख्य 3:33 और योग का 1:34, ये है धारणा परक। इसकी व्याख्या असल में होनी चाहिए धारणा की, लेकिन इसकी सबने व्याख्या प्राणायाम की है। तो आपको कोई ऐसी पुस्तक दिखे तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ये हमारी अभी मौलिक अवधारणा है, जिसको लेकर हम अभी सुपर एक्साइटेड फेज में हैं, और हम जनता के पास ये बात ले जाना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से रौनक जी का ये काम बहुत अद्भुत है, इन्होंने शुरू कर दिया है। और मेरा 4था सप्ताह अंत में अनिल जी के साथ बीता है, तो वहाँ भी बहुत चर्चा हुई है। मुझे भी वो कई ऐसे समाजों में ले गए, 7 व्याख्यान हुए हैं। तो वहाँ मैंने दोनों बातें रखी हैं कि आर्य समाज को अब उपासना के बल पर अपना नया इतिहास बनाना है, और आर्य समाज को नेतृत्व लेना है कि सब समाज में दूसरे सब लोग इस उपासना की विधि को सही ढंग से अपनाएं कि वो अंतरंग योग में प्रवेश कर सकें। जब सब लोग अपनाएंगे तो साइंटिस्ट भी अपनाएंगे, और जो साइंटिस्ट इस दिशा में आगे बढ़ेंगे थोड़ा, उनके लिए वो जो सूक्ष्म जगत का रास्ता है वो
खुल जाता है, क्योंकि सांख्य में ही एक सूत्र है कि सूक्ष्म शरीर की जो सामान्य यानी जो बेसल सामान्य कर्ण वेत्ति, ये मैं बता दूं आपको यदि कोई नोट करना चाहे तो सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का 31वां सूत्र है। तो सामान्य कर्ण वेत्ति प्राणाद्या वायव पंच, ये एक ऐसा जबरदस्त सूत्र है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आज हम वही चर्चा करने वाले हैं प्राण की, तो ये सूत्र वहाँ में शायद लिखा भी है मैंने। तो इस सूत्र में क्या है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सांख्य का दूसरा अध्याय मन के बारे में है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो सूक्ष्म तत्वों से बना है। तो इसमें सामान्य करणवृत्ति यानी इसका जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है ये सब हो पाती है क्योंकि प्राण काम करते हैं, है ना। ये प्राण की बहुत महिमा है, तो आज का हमारा विषय यही है। तो प्राण काम करते हैं, और प्राण को क्या बताया कि 5 तरह के वायु काम करते हैं। वायव बहुवचन में 5 वायुओं के बतवाया। तो प्राण 5 वायुओं हैं, यानी हमारे सूक्ष्म शरीर में जहाँ बुद्धि है, अहंकार है, उसके बाद मनस है, ये 3 तो अंदर के कारण माने जाते हैं, और फिर 5 और 5 इंद्रियां हैं जो हमें बाह्य जगत से जोड़ती हैं। तो कुल 13 करण का विधान है, वो भी सांख्य में एक सूत्र आया है, वो भी मैं बता दूं। दूसरे अध्याय में कर्णम त्रयोदश विदम, दूसरे अध्याय का 38वां सूत्र है। तो सांख्य ने लिख दिया कुल 13 करण है हमारे पास सूक्ष्म शरीर में, तो चित्त 14वां हो नहीं सकता। ये तो मैं सबको समझा रहा हूँ कि चित्त बुद्धि के अंतर्गत है, और इसी कारण हम वो धारणा पर उन 2 सूत्रों को समझ पाए हैं। नहीं तो जो लोग बुद्धि और चित्त में ही कंफ्यूज हैं वो नहीं समझ पाए। वो तो उन सूत्रों की व्याख्या सांख्य 3:33 और योग 1:34 की व्याख्या प्राणायाम पर कर बैठे, है ना। तो अब है कि ये प्राणाद्या पंच वायव, ये 5 तरह के वायु हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में बेसिक, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड या बेसल एक्टिविटी, जिसके आधार पर हम मन से विचार कर सकते हैं। यदि 5 वायु काम न करें तो हम मन से निष्क्रिय हो जाएंगे, है ना। पर प्राण ऐसा है जो हमेशा ही काम करता है, तो वही आज हम चर्चा करने वाले। तो अभी मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड, ये हमारा अपना परिवार है, बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि अब हम दोनों दिशाओं में प्रवेश कर रहे हैं। और कल ही कुछ ऐसा हो गया, संयोग देखिए होते हैं। तो कल ही हम यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर, न्यूयॉर्क से 3 घंटे की दूरी पर, ये पेंसिल्वेनिया स्टेट है, वहाँ एक छोटा सा नगर है जिसके एक कोने में एक हिंदू मंदिर है। वेशभूमि के आधार पर हम मथुरा और वृंदावन से परिचित हैं, तो श्री कृष्ण की वहाँ महिमा है। तो उस श्री कृष्ण की उसका रेप्लिका जैसा समझ लीजिए, तो एक वेश मंदिर बना हुआ है, तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा पैसा है, अब देखा है। तो एक भवन में रहने की व्यवस्था है, और हमने निश्चय भी कर लिया कि 14, 15, 16 फरवरी तय कर लिया। 14, 15 ये मेरे पुराने बंधु, जो मैं इंग्लैंड में काम करता था, बहन प्रेम जी उससे परिचित है। जब मैं लिवरपूल वगैरह जाता था तो एक युवती थी मिजी शालिनी, जो जर्मनी में है, वो बेचारी मुझसे हर बार बोलती थी आप एक रिट्रीट कीजिए, वीकेंड का रिट्रीट कीजिए, तो वैसे हम सब मिलेंगे, ऐसे ऐसे। वो मैं कभी कर नहीं पाया। वेल्स में हमने एक स्थान भी देखा, लेकिन वो हो नहीं पाया। पर वो अब पहली बार हो रहा है 14, 15, 16 फरवरी 2026। यहाँ न्यूयॉर्क से लगभग 3 घंटे की दूरी थी, तो 250 किलोमीटर होगा लगभग। तो हम देख के आए हैं और लगभग वहीं करेंगे। पर वहाँ बुकिंग 5 दिन पहले ही लेते हैं वो लोग, कुछ ऐसा उनका नियम है। तो यदि ना हो पाए तो दूसरी व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये आप सब जो दूसरे देशों में उनके लिए, तो पर जो आ सकें यहाँ आसपास हैं उनका प्रचार करेंगे। आ सकते हैं आचार्य जी, जो आपके उस कोई भी आना चाहे, स्वागत तो सबका है हमारी तरफ से। मतलब पर इतना इतना होगा आपके पास
इंतजाम के वहाँ आ सकते नहीं, हैं? इंतजाम अभी हम हमारे 5 परिवार तो ये जो मेरा अपना सपोर्ट ग्रुप है यहाँ पर वो है। और नहीं, हम सोच रहे हैं कि 10 परिवार और जुड़ेंगे। हम बहुत छोटे स्केल पर ही सोच रहे हैं, पर हम उसको बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बाधा नहीं है ना। मेरे को तो तो गिनने अभी नहीं हमारे आता। मन में कल्पना है कि 5 और 10 15 परिवार की, और ये पूरा पारिवारिक मामला रखेंगे ताकि लोगों को बच्चे घर में छोड़ के ना आना पड़े, बच्चों सहित आ सकते हैं। तो 2 पैरेलल सेशन होंगे, एक बच्चों का और एक वयस्क का, है ना। तो ये यस। समानांतर चलेंगे, थोड़े बहुत जॉइंट भी होंगे। तो ये सब रूपरेखा अब अगले कुछ दिनों में हम करने वाले हैं, पर ये तय हो गया है। तो जो दूर से भी आ सकते हैं, पर यानी कि हमारी तरफ से किसी को कोई बाधा नहीं है, सबके लिए खुला है। अब एक दो सप्ताह में इसका परिपत्र ये सब बनाएंगे। तो मैं बता रहा था कि अब हम जनसामान्य में, रौनक जी ने जो शंखनाद कह दिया है, और अब शायद अनिल जी भी कुछ कहेंगे, और रौनक जी ने जो कह दिया वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन होने से क्या है, वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं है, सबके लिए खुला है ना। तो हर कोई आ सकता है, और भारत के 6 बजे का समय प्रातःकाल का बहुतों के लिए अनुकूल हो सकता है ना। तो ये उन्होंने संध्या से संध्योपासना, तो मुख्य फोकस अभी हमारा आर्य समाज पर है। जो आर्य समाज के लोग संध्या को मात्र मंत्र पाठ की तरह कर रहे हैं, उसमें वो 5-7 मिनट का वो जिसको हम पातंजल उपासना का मॉड्यूल बोल रहे हैं, पातंजल उपासना का मॉड्यूल उसमें गायत्री मंत्र के बाद डाल दें तो संध्योपासना बन जाएगी। इससे हर किसी के व्यक्तित्व में निखार आएगा, और 2-4 साल में बड़े अच्छे अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। समय लगता है लेकिन ये होता है। तो आइए अब हम आज के इसमें प्रवेश करते हैं। मैंने एक वर्ड फाइल बनाई थी 2 दिन पहले, तो उसी के आधार पर ये पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह का समय नहीं निकाल पाया मैं, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो शीर्षक है थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया। थोड़ा अक्षर बढ़ा रहा हूँ मैं ताकि, 1 मिनट क्यों। हाँ, तो शीर्षक है शल्य की हमें प्राण की गति। तो मैंने आपको डॉक्टर दीप्तिमाला की पुस्तक बताई जिससे मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि जब मैंने कहा सांख्य से अब हम साइंस की दुनिया में जा सकते हैं, तो उसमें भी 2 वर्ग बनेंगे। एक वर्ग बनेगा साइंस ऑफ माइंड से संबंधित। तो बहुत सारे विद्वान हैं जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि पहले ये बताना आवश्यक है जो मैंने यहाँ सबसे ऊपर लिखा है, साइंस की मुख्य धारा में मस्तिष्क या ब्रेन से ही मन और चेतना का उद्गम होता है। उनका कहना है कि ये जो ब्रेन है यही एक तरह से गतिविधि करता है, तो हमारा माइंड कहलाता है। और यही एक तरह की गतिविधि, इसकी ही गतिविधि एक तरह की जो चेतना देती है, चेतना को उत्पन्न करती है, जिसको हम चेतना कहते हैं। तो उनके लिए ब्रेन मनुष्य की अंतिम चीज है, सबसे बेसल चीज है, कहे तो सबसे आधारभूत अंग है हमारे शरीर का, जहाँ से मन और चेतना का उद्गम है। जबकि वैदिक चिंतन में पिता द्वारा माता के गर्भ में आत्मा और मन के युग को स्थापित किया जाता है।
अब ये एक अलग से ही चिंतन है कि मैं एक आत्मा हूँ जो एक माइंड से आवेष्टित है, एडवेलप्ड है। एक छोटा सा एक खोल है जिसको हृदय आकाश हृदय भी बोलते हैं, पर अभी नए शब्द पे नहीं लाना चाहता। तो यह जो आत्मा और मन का जो युग्म है, डाइपोल है, यह पिता के शरीर से माता के गर्भ में पहुंचता है और वहाँ पर गर्भ काल जो है 10 महीने का कहलाता है, 10 चंद्र मास, 280 दिन का। तो उस अवधि में उसके ऊपर शरीर का, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं या देह बोलते हैं, इसका लेप चढ़ता जाता है। इसके बाद शिशु बाहर आता है पूरे गर्भकाल के बाद, तब वह स्वस्थ कहलाता है। और जब उसका जन्म होता है, जिसको जात कर्म बोलते हैं, डिलीवरी भी बोलते हैं, जो भी है, उसके जन्म के साथ सबसे पहली चीज़ है द चाइल्ड बेबी क्राइड वेल, बच्चे का प्रथम क्रंदन, जो उसके अपने प्राण का जैसे स्विच ऑन हुआ। यदि बेबी डिड नॉट क्राई वेल, तो ये डॉक्टर दीप्तिमाला ने भी इसके बारे में एक आध दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा की है। तो शायद उस माता की आप परिस्थिति समझ सकते हैं जिसने 280 दिन उसको अपने कोख में पाला, लेकिन वो शिशु ने पहला क्रंदन किया ही नहीं, वो जीवित ही नहीं था। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घटती हैं। पर यहाँ हम प्राण का रोल देख रहे हैं कि जब वो माता की कोख में है, गर्भ में है, तो माता का प्राण ही उस शिशु का भी प्राण है। फिर उसका स्वतंत्र प्राण स्विच ऑन हो जाता है जब वो पहला क्रंदन करता है, पहली बार एक ध्वनि निकालता है। तो हो सकता है हमारे आज के इसमें कुछ नए लोग हैं, तो मैं झटपट ये जो चिंतन है, जिसको मैं एक सांख्य चित्त के नाम से रखता हूँ, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस सबके साथ हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, है ना। तो ये चित्र क्या बताता है, देखते हैं कि मेरा आत्म तत्व है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है यहाँ पुरुष, आप परेशान मत होइए, जो शब्द आपको न समझ में आए बस ठीक है भाई, ऐसी बात। तो आत्मा को यहाँ पुरुष कहा गया। पुरुष कहते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ के द्वारा ढका हुआ है, मन के द्वारा ढका हुआ है। और एक मूल प्रकृति है जो विभू है, वो एक तरह का कंटिन्यूम है जो सब जगह फैली हुई है। तो उसका एक अथाह सागर है, वहाँ से सबसे पहला पार्टिकल ईश्वर ही कहेगा, हम तो नहीं कह सकते। ईश्वर सबसे छोटे एक पार्टिकल को बनाता है जिसका टेक्निकल टर्म है महत। पर यही महत जो पुरुष के साथ जोड़ दिया जाता है एक विशेष ढंग से, जिसको हमारा बंध बोलते हैं, बॉन्डेज है, तो यह बुद्धि का काम करता है। और इस बुद्धि के अंतर्गत ही एक अंडर करंट है जो हमेशा चलती रहती है, वो कहलाती है चित्त। तो चित्त का डिफ़ॉल्ट में क्या है कि वो अहंकार, जिसको हमारा स्टोर हाउस है, जहाँ हमारी स्मृति है, पुराना ज्ञान है, पुराने जो स्किल हमने गेन की है, ड्राइविंग, स्विमिंग, जब सब तरह की जो संस्कार हैं, और पुराने भोग भी हैं, जो स्वाद मुझे अच्छा लगा उसका भी यहाँ पर डाटाबेस है। इसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं। महर्षि कपिल ने इसका नाम अहंकार रखा है, जो बुद्धि के बाद का माइंड के जो 3 मुख्य हमने बताए, बुद्धि, अहंकार, मनस, तो ये अहंकार एक बीच का तत्व है। इसके बाद एक मनस है जो एक तरह का मैनेजर, सुपरवाइजर है। 5 बुद्धि इंद्रियां हैं जिसको ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, प्राण, ये घ्राण, हाँ घ्राण है, ये मेरे मुंह से प्राण निकल गया, घ्राण। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हस्त, पाद, वाक, उपस्थ, पायु। अब ये जैसे श्रोत्र है, श्रोत्र इंद्रिय है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में, पर इसका संबंध है हमारे कान से। कान को संस्कृत में कर्ण बोलते हैं और इस इंद्रिय को श्रोत्र बोलते हैं, तो इसको इंद्रिय गोलक बोलते हैं। तो ये सब टेक्निकलिटी है, मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये इंद्रियां हमारे सूक्ष्म शरीर में है। तो इनको 5 इनलेट पोर्ट आप समझ लीजिए, जैसे ये पूरा माइंड है, ये चारों तरफ से हमने एक
रेखाओं से खींचा है और यहाँ लिख दिया है मन अर्थात माइंड। तो ये मन माइंड के तीन मुख्य अवयव हैं, बुद्धि अहंकार और मनस। बुद्धि के अंतर्गत ही है चित्त, और मनस के साथ 5 इनलेट पोर्ट है और 5 आउटलेट पोर्ट है। ये आप समझ लीजिए तो काफ़ी ठीक है। तो ये जो पंच तन्मात्र हैं और उनसे 5 पंचभूत बनते हैं जिनसे जगत की सब चीज़ें बनी हैं, वो भी अहंकार से 5 तन्मात्र हैं। तो प्राणाद्या पंच वायव जो मैंने कहा, तो 5 तरह के वायु, उसका संबंध इनसे आप लगा सकते हैं। पर ये थोड़ा संक्षेप में हमने सांख्य चित्त कहा। अब है ईश्वर की थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का ही एक नाम प्राण है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सांख्य दर्शन में 3 अध्याय में 2 सूत्र हैं। तो स्पष्ट वह सांख्य कहता है स ही कहते हैं जैसे हिंदी में ही बोलते हैं निश्चय के अर्थ में। वह ही आया था, कमल ही आया था। एक तो कहा कमल आया था, कमल ही आया था। इसमें एक तरह का निश्चित भाव है कि जो व्यक्ति आया था वो उसका नाम कमल है। तो वही निश्चय के अर्थ में ही है। स है वह के लिए, ईश्वर के लिए। सर्ववित सब जानता है, सर्व करता यानी सब कुछ वही करता है ना। जगत में ये बादल घूम रहे हैं इधर से उधर, वर्षा हो रही है, पृथ्वी भी तेज गति से दौड़ रही है। जहाँ जहाँ गति है उसका गति को उत्पन्न करने वाला और कुछ भी रचना करने वाला और किसी वस्तु को चलायमान रखने वाला, ये सारे काम वह करता है, सर्व करता है। फिर एक अगला सूत्र है ईदृश्य इस प्रकार का जो ईश्वर है। सिद्धि, उसकी सिद्धि कैसे होती है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, वह सिद्ध है यानी प्रामाणिक है, वो हम सब जानते हैं। तो ये 2 सूत्र उन्होंने ईश्वर के बारे में स्पष्ट करके लिखे हैं। यहाँ महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में, जहाँ आप जानते हैं ईश्वर के 100 से अधिक नामों का उल्लेख है, उसमें एक नाम प्राण भी जोड़ा है। तो वे लिखते हैं एक छोटा सा वाक्य, जैसे प्राण के वश सब सही इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। ये उनकी शैली है। तो एक छोटा सा शब्द समूह यहाँ जोड़ा जाना चाहिए, ऐसे ईश्वर को प्राण भी कहते हैं। तो यानी वो लिस्ट कर रहे हैं 100 के लगभग नामों का। तो ईश्वर के लिए उन्होंने एक नाम प्राण भी बताया है। ईश्वर के सब नाम उसके गुण कर्म स्वभाव से संबंध रखते हैं। तो ईश्वर को प्राण क्या कहा कि वह मैटर, जो मैटर तो निर्जीव है। जैसे मेरे सामने एक कुर्सी पड़ी है, कुर्सी वहीं की वहीं रहेगी, उसमें कोई गति, कुर्सी अपने आप नहीं चल सकती है ना। जब तक एक चेतन प्राणी मनुष्य कुर्सी को उठाकर उसका स्थान न बदले, कुर्सी वहीं की वहीं रहेगी। तो मैटर से बनी जितनी भी चीज़ें जहाँ तक हम परिचित हैं स्थूल जगत में, वो यथा स्थान पड़ी रहती है। पुस्तक सामने पड़ी है, हमेशा पड़ी रहेगी। उसको मैं उठाऊंगा तभी उसका स्थान बदलेगा, है ना। तो वैसे ही सूक्ष्म जगत में या अत्यंत व्यापक जो जगत फैला हुआ है नक्षत्रों तक, इसका कोई अंत नहीं है, वहाँ जो मैटर में, प्रकृति में जो हलचल गतिविधि हो रही है वह ईश्वर द्वारा होती है। और ईश्वर का वह जो गतिविधि करने की सामर्थ्य है, या वह वैसा जब कर्म करता है तब उसका नाम प्राण है ना। तो हर ईश्वर के हर नाम से उसके किसी न किसी गुण कर्म या स्वभाव का बोध होता है। तो ईश्वर का यह जो नाम प्राण है, इससे क्या बोध होता है? ईश्वर मैटर में कुछ हलचल कर सकता है, करता है, यही उसकी सामर्थ्य है, उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। तो उसकी जब एब्सोल्यूट अथॉरिटी है तो सांख्य में ये 2 सूत्र दिए हैं। पहले अध्याय का 96 है, जो मैंने बात कही है वह उसी को बताया है। और एक दृष्टांत दिया है कि चुंबक के सामने
लोहे में, लोहे की कील में एक गतिविधि आ जाती है, तो जैसे ये स्वतः होती है, अनायास हो जाती है, वैसे ही तत्सन्निधानात् अधिष्ठात्यत्वम, तो ये तत् शब्द ईश्वर के लिए है, उसके सन्निधान में, उसकी उपस्थिति में मैटर के प्रति ईश्वर की एब्सोल्यूट ऑथोरिटी है, जिसको बोलते हैं अधिष्ठात्यत्व। और फिर उदाहरण क्या दिया, मणिवत, मणि चुंबक को कहा है, जैसे चुंबक में अथॉरिटी है कि लोहे की कील को अपनी तरफ खींच लेने की, तो यहाँ गति का दृष्टांत है। तो वह जो मैंने अभी कहा कि ईश्वर का नाम प्राण है क्योंकि वह मैटर में गति को उत्पन्न कर सकता है, तो वह ये सूत्र है। फिर इस सूत्र के बाद सांख्य ने एक बहुत अच्छी बात कही जो हमारे लिए महत्व रखती है। अब कहते हैं जीव, जीव क्या है, जो आत्मा और मन का जो युग्म आया था माता के गर्भ में, हम मनुष्यों में भी यही है, गाय, घोड़े, ऊंट, हाथी, सब में ऐसा ही होता है। तो ये सब जब स्थूल शरीर को पा लेते हैं तब ये जीव कहलाते हैं। तो मनुष्य भी एक जीव है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब भी जीव हैं। तो बता रहे हैं कि विशेष कार्येषु, एक सीमित दायरे में हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आए, इसके लिए जीवों में भी यह अधिष्ठातृत्व वह ट्रांसफर कर देता है। तो ईश्वर में यह सामर्थ्य है कि जो उसकी प्राण की सामर्थ्य है, जिसके द्वारा वह मैटर में हलचल उत्पन्न करता है, कुछ सीमा तक हमारे पास ये सामर्थ्य असीमित नहीं है कि मैं यहाँ बैठा बैठा बादल को नहीं हिला सकता, है ना, पर हाँ मैं अपने हाथ से ये पुस्तक उठा सकता हूँ, ठीक है ना। तो विशेष कार्येषु अपि, यानी भी, आल्सो है। तो यही अधिष्ठातृत्व जीवों में भी उसने स्थापित किया है, विशेष कार्य के एक सीमित दायरे में कुछ काम करने की। तो इससे भूमिका बनती है कि मनुष्य में जो प्राण है वह ईश्वर का प्राण, ईश्वर ही प्राण बनकर मेरे अंदर प्राण का संचालन करता है। तो इस शरीर में बहुत सी गतिविधियां होती हैं, पर जो भी गतिविधि बैकग्राउंड में होती हो, इसकी अच्छी परिभाषा है कि जब मैं सुषुप्ति में हूँ, जब मैं गाढ़ी नींद में हूँ, स्वप्न भी नहीं देख रहा, उस समय मैं अपने शरीर से भी कुछ हलचल नहीं कर रहा, स्थूल शरीर से, और न ही मैं स्वप्न देख रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर में भी कुछ भी नहीं हो रहा है। उस समय इस जो ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वह प्राण है। तो प्राण की परिभाषा बहुत आसान है हमारे लिए। ये वो लाइफ फोर्स है जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता है। जब ये चलना बंद कर दे तो मेरा आत्मा वहाँ से खिसक जाएगा, निकल जाएगा कि यह शरीर अब रहने लायक नहीं है। तो प्राण एक तरह का फैसिलिटेटिंग फोर्स है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता है ताकि आत्मा अपने शरीर और मन से काम जैसा लेना चाहे ले सके। तो ये है थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड की ये प्राण है क्या चीज। तो इसी शरीर को, मनुष्य शरीर को पंचकोश के द्वारा बताया गया। हाँ कविंद्र जी बोलिए। मैंने कहा ईश्वर का साक्षात मैनिफेस्टेशन जानने के लिए अगर ये इनवॉलंटरी फोर्सेस को देखें तो वो उससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने अच्छा ये शब्द याद दिला दिया मुझे, मैं बोलता हूँ पे, ये इनवॉलंटरी लाइफ फोर्स है ना, इनवॉलंटरी है। पर आज हम देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा कोई हम बदल भी सकते हैं, विशेषकर श्वास प्रश्वास की गतिविधि, है ना। तो वॉलंटरीली उसमें, इसीलिए उसको प्राणायाम बोलते हैं, है ना, प्राण को। तो अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी तो प्राण हमने बताया ईश्वर के, असली प्राण तो ईश्वर है। ईश्वर वो डेलीगेट कर देता है हमें ताकि हम भी मैटर को में थोड़ी हलचल उत्पन्न कर सके। और उसका डेलीगेशन करने का तरीका क्या है, वह हमारे शरीर में एक तरह का प्राणिक बल स्थापित कर देता है। और जैसा हमने सांख्य सूत्र सबसे पहले देखा, प्राणाद्वा पंच वायव में,
तो हमारे माइंड डोमेन में भी, सूक्ष्म शरीर में भी प्राण की गतिविधि चलती रहती है। तो ये प्राण सब जगह है हमारे इस शरीर में, ढांचे में, मन में भी। तो अब मैं पंचकोश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक कोश माना जाता है प्राणमय कोश। तो हम देखते हैं इसको। तो ये अन्नमय कोश, जो ये शरीर है, जो बहुत छोटे रूप में हमें माता के गर्भ में मिला और बाद में हम अन्न जल खाते हैं, पीते हैं, उससे यह बढ़ता जाता है, हम बड़े हो जाते हैं एक दिन। तो यह कहलाता है अन्नमय कोश। इसको मैंने सबसे नीचे रखा है, क्योंकि सांख्य में एक सूत्र है, वो भी मैं बता दूं आपको यदि कोई नोट करना चाहे। तो तीसरे अध्याय में 11वां सूत्र है, तद अधिष्ठानाश्रये देहे। तो यह देह ही, जो शरीर, स्थूल शरीर को देह भी बोलते हैं, यह आश्रय देता है। पर अधिष्ठाता कौन है? आत्मा है। तो आत्मा का यह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। पर यह आश्रय न मिले तो हम उपासना से मोक्ष प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो मनुष्य शरीर एक विशेष ढांचा है जिससे मनुष्य उपासना मार्ग अपनाकर उससे मोक्ष प्राप्ति का काम की दिशा में संलग्न हो सकता है। तो अब अन्नमय कोश अपने ढंग से काम करे, और उसके बाद आया तीसरा मनोमय कोश, जो माइंड वाला है। इसको हम आउटर माइंड कह सकते हैं। फिर उसके ऊपर है, ये हर जीव में है। विज्ञानमय कोश में बुद्धिपूर्वक विवेक की प्रतिभा है, जिसमें महर्षि दयानंद ने बुद्धि और चित्त दोनों को गिना है। मनोमय कोश में उन्होंने कर्मेंद्रियों को गिना है और अहंकार और मनस को गिना है। और फिर एक है आनंदमय कोश। ये एक नोशनल पिक्चर है, आप इसको पूरा हार्ड एंड फास्ट मत लीजिए, क्योंकि आनंदमय कोश जैसे है वह तो ईश्वर है। तो यहाँ कहा जा रहा है, ये पंचकोश की भाषा से हम मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है कि हम अन्नमय कोश में तो गतिविधि करते हैं, खाना पीना, मौज मनाना अच्छा लगता है। प्राणमय कोश से प्राणायाम थोड़ा लेकर आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। मनोमय कोश से हम कर्म करते हैं, वो भी अच्छी बात है। पर इतना कुछ, ये तीन जो बातें अभी तक कही हैं, ये पशु पक्षी भी कहते हैं। फिर विज्ञानमय कोश से हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। ये पशु पक्षी ज़्यादा ऐसा नहीं करते, पर हमारी ये विशेष गतिविधि है चौथे। इसमें भी हम हलचल करते हैं, इसमें भी हमारी गतिविधि होती है। फिर जो उपासना मार्ग अपना ले, वो आनंदमय कोश को भी प्राप्त कर सकता है। ये बहुत एक्सक्लूसिव है, हर मनुष्य यहाँ तक तो है। पर हाँ, अब ये आनंदमय कोश ऊपर है, इसका मतलब कोई ये ना समझे कि आनंदमय कोश यहीं बैठा हुआ है। आनंदमय कोश तो ईश्वर सर्वव्यापक है, आनंदमय कोश सब जगह है, सर्वव्यापक है ना। और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा आचार्य जी। अकेला ऐसा कोश है जो स्वतः शायद न मिले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये मनुष्यों को विज्ञानमय कोश तक की गतिविधि करने का तो अधिकार जन्म से ही है, पर आनंदमय कोश में प्रवेश करने का अधिकार जो उपासना मार्ग में सफल होते हैं उनको ही है। ये एक्सक्लूसिव है। पर यहाँ मैं कह रहा था, आनंदमय कोश की लोकेशन, ये स्पेशल लोकेशन ऐसी नहीं है कि केवल जहाँ मेरा आत्मा बैठा है वहीं है। असल में ये ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ईश्वर का आनंद स्वरूप जो उसका भाव है वो भी सर्वव्यापक है। ये इसलिए मैंने कहा कि प्राणमय कोश को आप ऐसा मत समझे कि ये अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में ही है। ये इसका एक तरह से एड्रेस है, पता है, लेकिन प्राणमय कोश की हलचल सब जगह है ना। ये मैं बताना चाह रहा था। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है, प्राणमय कोश में ही सीमित नहीं, शरीर और मन, स्थूल और सूक्ष्म जगत, सब में इसकी गतिविधि होती है। तो यहाँ सुषुप्ति में जो मैंने बात कही है, दोबारा लिख रहा हूँ, सुषुप्ति में भी शरीर में जो गतिविधि होती रहती है, जो स्थूल शरीर में, वो सब प्राण है। और सूक्ष्म शरीर में जो गतिविधि होती है, जो सांख्य का ये 2:30 बोल दिया था क्या मैंने गलती से, यहाँ गलत लिखा है मैंने, 2:31 बोला था ना। हाँ, 2:31 है। तो ये इसको ठीक कर लें, 2:31 है।
तो सूक्ष्म शरीर में भी प्राण की हलचल होती रहती है। तो प्राण ऐसा है जो सर्वव्यापक है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है ना। तो अब हम जाते हैं, जैसे हमने कहा और कविंद्र जी ने अच्छा पॉइंट आउट किया कि आनंदमय कोश में एक विशेष मनुष्य ही प्रवेश कर सकता है। तो उसका एक रास्ता, एक ब्लूप्रिंट बताया गया है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के द्वारा, अष्टांग योग, जिससे हम सब परिचित हैं। तो वह मोटे तौर पर क्या है, आनंदमय कोश की ओर की अंतर यात्रा। तो बाह्य कोशों को क्रमशः शांत या स्थिर रखते हुए, तो हम अन्नमय कोश को एक बंडल में बैठा लेते हैं, जिसको हम आसन बोलते हैं, है ना। फिर प्राणमय कोश को हम इनएक्टिव नहीं करते, अन्नमय कोश को तो इनएक्टिव कहते हैं, शांत कहते हैं, लेकिन प्राणमय कोश को इनएक्टिव करेंगे तो खत्म हो जाएंगे और हम कह भी नहीं सकते, वो तो आत्महत्या हो जाएगी ना। तो उसको हम एक शांत, एक लय में लाना चाहते हैं, जिसको प्राणायाम कहते हैं। फिर मनोमय कोश को भी शांत करते हैं, और फिर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि विज्ञानमय कोश को शांत करना। तो इसीलिए योग की परिभाषा ही दे दी कि जो माइंड है उसकी सबसे अंतिम जो हलचल है उसको कहा है चित्त। तो यजुर्वेद 34वें अध्याय के जो 6 मंत्र हैं, तन्मय मन शिव शंकर, उसमें पहले मंत्र में बाहर का वर्णन है और क्रमशः अंदर का है। तो चित्त शब्द भी देखिए वहाँ पर 5वें मंत्र पे आया। तो 5वें मंत्र में चित्त क्यों आया? क्योंकि ये जो माइंड की सबसे बेसिक, सबसे गहन, सबसे अंत की जो परत है वो है चित्त। तो योग की परिभाषा ही उन्होंने बुद्धिवृत्ति निरोध नहीं की, चित्तवृत्ति निरोध की है ना। तो ये अष्टांग योग हमें आनंदमय कोश में जाने की और की अंदर जाने की एक यात्रा का वर्णन कर रहा है। तो उन्होंने ही, महर्षि पतंजलि ने ही बता दिया। 5 अंग तो उन्होंने दूसरे अध्याय साधन पाद में बताए। फिर बाद के 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि के लिए उन्होंने अध्याय बदल के तीसरे अध्याय में चले गए, पर वहाँ एक बात स्पष्ट कर दी कि ये धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग है, अर्थात ये जो 5 हैं ये बहिरंग योग है। तो इसका रहस्य क्या है? यह सब 5 अंग का संबंध बुद्धि अभी एक्टिव फेज में, बुद्धि अध्यवसाय यानी डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, सोच विचार चिंतन करती है। तो ये जो 5 अंग हैं इसमें बुद्धि बुद्धि का काम करती है। पर धारणा में अंतरंग योग में प्रवेश करना है तो इसकी बेसिक प्राइमरी कंडीशन पहली क्या है? प्री-रिक्विजिट जिसको बोलते हैं, बुद्धि को चित्त बनाना पड़ता है। तो यही ऋषियों ने किया। उन्होंने धारणा हमको हमें ऐसे बता दिया कि बुद्धि चित्त भी बन जाए और एक चित्तवृत्ति को हम धारण भी कर लें, और वही चित्तवृत्ति पुष्ट हो गई तो ध्यान बन गई, और फिर ईश्वर की कृपा हो गई तो आपका ध्यान समाधि बन जाता है, वो अपनी गोद में ले लेता है। तो ये है, इसीलिए मैंने कहा हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये ध्यान शब्द हमारी बोलचाल का भी शब्द है। तो हम प्रायः यहाँ पर जब इस ध्यान का, क्योंकि हम बोलते हैं ना कृपया ध्यान दीजिए, और हम बच्चे से कहते हैं बेटा पुस्तक ध्यान से पढ़ो, तो वहाँ पर बुद्धि से पढ़ना है, बुद्धि सोच विचार के काम कर रही है। तो बोलचाल का हमारा ध्यान शब्द वो सामान्य जगत में व्यवहार हो रहा, पर ये जो अंतरंग योग का ध्यान है, और उस ध्यान के लिए ज़्यादातर बोलते हैं अटेंशन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। पर इस ध्यान के लिए अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद अटेंशन नहीं किया, मेडिटेशन किया। तो इसलिए हम जब हिंदी में बात करते हैं इस ध्यान की, तो मैं पहले ध्यान रखता हूँ कि ध्यान उपासना बोल देता हूँ। जब मैं बोलूँ ध्यान उपासना, यानी उपासना वाला ध्यान जो हमें उपासना में सफलता दिलाए, और बाकी ध्यान तो है जो सामान्य जगत में व्यवहार हो रहा है। तो ये ध्यान शब्द पर भी हम सब हिंदी भाषी लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम पतंजलि के योग दर्शन के ध्यान की जब चर्चा करें, और यहाँ तो अभी मैंने मेडिटेशन का, और अभी मैं जब सांख्य दर्शन का अंग्रेजी वाला रूपांतर बनाने लगा, तब मैंने चैट जीपीटी से पूछा व्हाट इज़ मेडिटेशन।
तो चैट जीपीटी ने जो उत्तर दिए वो सब भी आपको हैरानी होगी, वो सब भयंग योग वाले थे। तो अब तो ये ध्यान का मेडिटेशन और माइंडफुलनेस शब्द भी बेस्ट हो चुके हैं, करप्ट हो गए। तो बड़ी दुविधा है हम लोगों के लिए कि क्या क्या सही शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो आज का ये अभी जो वार्तालाप हो रहा है ये प्राण के शब्द पर है। तो प्राण शब्द की ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सुषुप्ति समाधि में सांख्य दर्शन में एक तरह की एक रूपता बताइए, कुछ चीज़ें एक जैसी हैं। तो समाधि में भी चित्तवृत्ति नहीं है उपस्थित, सुषुप्ति में भी कोई चित्तवृत्ति नहीं है, आप कोई स्वप्न नहीं देखे। तो यह एक सूत्र है जो हमें बताता है कि हम समाधि को न भी जानते हों तो थोड़ी कल्पना कर सकते हैं कि वह सुषुप्ति जैसी या उससे एक दर्जा कुछ ऊंची एक चीज़ है। तो सुषुप्ति में जैसे कोई चित्त की हलचल नहीं है, समाधि में भी वो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने दो सूत्र रखा हूँ। अब हम एनेस्थीसिया में प्रवेश करें, जो आज का मूल विषय है। ये सांख्य का 5वें अध्याय का एक सूत्र है। योग की सिद्धि होती है, योग मैंने बता दिया, चित्तवृत्ति निरोध है। तो चित्तवृत्ति निरोध सुषुप्ति में हमें अनायास मिल जाता है। और चित्तवृत्ति निरोध इतना आकर्षक है कि बहुत से लोगों ने एक आसान रास्ता अपना लिया। तो बहुत से लोग हम जानते हैं नशेड़ी हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, वो अपने कुछ खा लेते हैं, कुछ सूंघ लेते हैं या अपने ही अंदर एक इंजेक्शन मार देते हैं और फिर सुषुप्ति जैसी एक अवस्था में चले जाते हैं। क्योंकि सुषुप्ति सबको आकर्षक लगती है। जब हम किसी भी दुख से अछूते हैं, कोई दुख संसार का हमें छू नहीं सकता, तो इसलिए एनेस्थीसिया में उन दवाइयों का प्रयोग होता है। वो तो एक आवश्यक है कि एक शल्यक्रिया होने वाली है, एक डॉक्टर चीराफाड़ी करने वाले हैं, तो रोगी को जो ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर लेटा हुआ है उसको पीड़ा ना हो, नहीं तो आप कैसे उसका शरीर का अंग काटेंगे। और जब तक अंदर प्रवेश नहीं कर सकता सर्जरी वाले डॉक्टर कुछ अपना काम भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक तरह की औषधि दी जाती है और यह पूरा एक व्यापक विषय है जिसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो हमारी डॉक्टर दीप्ति माला जी की जो पुस्तक है उनका अपना जो क्षेत्र है विशेषज्ञता का, वो एनेस्थीसिया वाला है। उसका संकेत हमें यहाँ योग दर्शन सांख्य में मिला। योग की सिद्धि भी औषधि आदि से प्राप्त हो सकती है। और योग दर्शन का चौथे अध्याय का पहला सिद्ध सूत्र भी बोला, जन्म से भी हमें बहुत से लोग समाधि प्राप्त कर जाते हैं, एकदम इन्होंने कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ी, आंख बंद करते हैं और पहुंच जाते हैं। वो जन्म से ही कोई संस्कार लेके आए हैं वैसे। फिर वो कह रहे हैं औषधि से भी वैसी स्थिति, वैसी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो सांख्य और योग दर्शन दोनों में यह संकेत है कि चित्तवृत्ति निरोध की जो अवस्था है उसको हम औषधि से प्राप्त कर सकते हैं। और वही एक अच्छी तरह से रचनात्मक ढंग से, कंस्ट्रक्टिव ढंग से एनेस्थीसिया का विशेषज्ञ करता है। सबसे पहले वह हमें बेसुध कर देता है ताकि हमें सर्जरी जब हो रही है, शल्यक्रिया हो रही है, तो हमें कोई दुख ना हो, है ना। और फिर जब शल्यक्रिया हो जाती है, सर्जरी के डॉक्टर भी वापस सब सिलाई विलाई कर देते हैं, जहाँ भी पेट की, हृदय की, जहाँ की भी की थी उन्होंने। फिर वो मनुष्य रोगी जो है अपने आप बाहर आना चाहता है, बाहर आता है, तो एक अपने ढंग से एक सांस लेने लगता है। अपनी जो हमारी श्वास प्रश्वास है वो अपने ढंग से लेने लगता है। यह जिम्मेवारी वो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर की होती है। तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही हमें जो स्वाभाविक हमारे प्राण चल रहे हैं, प्राण की जो श्वास प्रश्वास की गति है वो जो चल रही है स्वाभाविक, वहाँ से वो उसका कंट्रोल ले लेता है एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर। और हमें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी कोई दवा दी जा रही है, दवा से तो हम बेसुध हो रहे हैं, और ऑक्सीजन हमें दी जा रही है
कि अब हमें मैकेनिकली हो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, क्योंकि हमारा वो जो डायाफ्राम है वो शायद पूरा काम न कर सके, और ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहता डॉक्टर, तो एक ऑक्सीजन से सिलेंडर से या वेंटिलेटर बोलते हैं जो भी है, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है। तो अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जो औषधि से चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था का वर्णन है, जिसे नशेड़ी अपने ढंग से कर रहे हैं, पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर एक सही ढंग से जो करते हैं उनमें उनकी क्या गतिविधि है, इस तरह की। तो अब हम जो प्राण, अभी हमने बात की प्राणमय कोश, और हमने कहा ईश्वर प्राण बनकर हमारे स्थूल शरीर को भी चलाया बैकग्राउंड में, और हमारे सूक्ष्म शरीर को भी चलाया 5 वायुओं के माध्यम से बैकग्राउंड में। अब उस प्राण की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ प्राण एक समूह का नाम है, और उस समूह में 5 सदस्य हैं। उनके नाम है उदान, व्यान, प्राण, समान, अपान। अब ये बड़ा, इसीलिए ये सब शब्दों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा कि एक समूह के लिए भी प्राण है और 5 में से एक सदस्य के लिए भी प्राण है। अब ये हमने अप्रॉक्सीमेटली ये कहाँ है इनका निवास, ऐसे ये 5 प्राण पूरे शरीर में फैले हुए हैं। जैसे ईश्वर प्राण बनकर पूरे जगत में फैला हुआ है, वैसे ही ये 5 प्राण पूरे शरीर में और मन में भी फैले हुए हैं। पर ये जो 5 प्राण हैं, इनको समझने के लिए हम इनको लोकलाइज कर सकते हैं। जैसे उदान है हमारा नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन में जो गतिविधि हो रही है। व्यान है हमारा कार्डियक सिस्टम, जो हृदय कहलाता है। असल में वैदिक चिंतन में हम उसे हृत्पिंड कहेंगे, क्योंकि हृदय कहते हैं जो मूर्धा में हमारा आत्मा और मन बैठा हुआ है। तो ये कार्डियक सिस्टम के लिए है व्यान। प्राण हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके लिए आगे मैं शब्द यूज प्रयोग करूँगा, श्वास प्रश्वास। समान है हमारा डाइजेस्टिव, जो सब जगह हमने भोजन किया उसके बाद विविध पदार्थ सब जगह भेजे जाते हैं, और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ हैं, वहाँ एक एक बूंद टपकता है कुछ, पर उन सबसे पूरा शरीर का नियंत्रण होता है। और अपान है जो अनचाहा पदार्थ है, जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, वो फोर्स है अपान। ये 5 एक तरह का फोर्स है। देखिए, बिना बल के कहीं गति नहीं आ सकती, तो प्राण असल में एक तरह का बल है, फोर्स है, लाइफ फोर्स बोलते हैं। तो ये 5 सिस्टम भी मैंने आपको बताए, इसको भी मैं एक पिरामिड के ढंग से लिख रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे बेसिक है, सबसे अधिक महत्व जिसका है, और आजकल डॉक्टर भी 5, 6, 7, 8 दशक पहले हमारे अपने एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मदन मोहन जी, जो फिजियोलॉजी के प्रोफेसर रिटायर्ड हो चुके हैं और हमारे अपने परिवार में हैं। तो इनका भी यही फिजियोलॉजी, आप जानते हैं, शरीर की सब गतिविधि से संबंध है। तो इसमें सबसे बेसिक जो माना जाए, तो मैं कह रहा था 5-6 दशक पहले, मैं तो इस मेडिकल साइंस का व्यक्ति नहीं हूँ, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तब हार्ट की डेथ, कार्डियक फेलियर को डेथ बोलते थे, मृत्यु हो गई। पर अब ऐसा नहीं है, अब है ब्रेन फेलियर को डेथ बोले। तो मस्तिष्क में जब गतिविधि एकदम बंद हो तब मृत्यु हो गई है, ऐसा माना जाता है। तो उसी दृष्टि से तो उदान को हमने सबसे नीचे रखा है, जो आधार देता है। उसके बाद है कार्डियक सिस्टम, व्यान। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम श्वास प्रश्वास भी बोलेंगे, और एक प्राण शब्द इसके लिए भी है। तो देखिए, प्राण शब्द अब 3 बार हमने सुन लिया। एक तो ईश्वर का नाम है प्राण, दूसरा है हमारे शरीर और मन को जो उसने डेलीगेट किया है, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है मैटर के ऊपर। उसकी जो डेलीगेटेड अथॉरिटी मुझे मिली है जीव के रूप में, वो भी प्राण है। तो प्राण बनकर वह मुझे वो अथॉरिटी देता है। तो जब प्राण चल रहे हैं, मैं अपने शरीर में चल फिर सकता हूँ, मैं किसी वस्तु को उठा सकता हूँ। तो यह सब वह प्राण बनकर मेरा प्राण बना हुआ है। वह असली प्राण है, लेकिन उसने मुझे प्राणिक बल दिया हुआ है। अब ये हो गया मेरा प्राण का 5 प्राण का समूह। अब इस 5 प्राण के समूह में एक सदस्य है, वो भी प्राण है।
वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, श्वास प्रश्वास। तो आपने देख लिया ना, ईश्वर प्राण है, उसकी डेलीगेटेड अथॉरिटी जो मुझे प्राप्त है वो भी प्राण है, और ये है 5 प्राण का एक समूह। इसमें एक तीसरा सदस्य है, उसको भी प्राण बोलते हैं। बोलचाल में हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, हाँ भाई इसकी छाती ऊपर नीचे चल रही है, यानी प्राण की गति चल रही है, जीवित है, मरा नहीं अभी, है ना। तो ये है श्वास प्रश्वास वाला प्राण। तो आप कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ध्यान रखिएगा। तो इसके भी ऊपर डाइजेस्टिव फोर्स, ये थोड़े कुछ घंटे काम नहीं कर रहा तो भी काम चल जाता है। रेनल फोर्स कुछ घंटों काम नहीं किया चल जाता है, ये थोड़ी देर बंद हो जाए तो हमें चिंता होने लगती है, ये हो जाए तो हमें इमरजेंसी में तुरंत भागना पड़ता है। और यहाँ कुछ हिल जाए कोई मनुष्य, स्ट्रोक जैसा आ गया और बाद में ज़्यादा कुछ हो गया तो पूरा खत्म, है ना। तो ये इनका महत्व है, ऐसे पूरे प्राण का महत्व है ना। तो आइए अब हम प्रस्तुत पुस्तक में आ रहे हैं जो एनेस्थीसिया के बारे में है, जिसको हिंदी में मैं समझ नहीं पाया क्या शब्द रखूं। तो संवेदन हरण, यानी दुख की जो वेदना है वो आपके आत्मा तक न पहुँचे, दुख का बोध न होवे, तो उसका हरण किया जा रहा है। इस विद्या को कहेंगे एनेस्थीसिया की विद्या। और इसके जो विशेषज्ञ हैं उनमें हमारी डॉक्टर दीप्ति माला जी हैं। इसको हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड स्लीप बाय ड्रग्स। स्लीप है यानी गहरी सुषुप्ति वाली स्लीप, ताकि रोगी को कुछ पता न चल पाए। तो सुषुप्ति चित्तवृत्ति निरोध से एक पग आगे है, तो चित्तवृत्ति निरोध से ये एक पग आगे रखते हैं। क्या ये चांस नहीं लेना चाहते हैं कि श्वास प्रश्वास चल रही है तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इसको सुध भी आ जाए। तो ये श्वास प्रश्वास का भी कंट्रोल शरीर से हटा लेते हैं, डायफ्राम नहीं चलता और अपनी ऑक्सीजन सप्लाई से करते हैं। तो एनेस्थीसिया का काम इन्होंने लिखा है। कैसे शुरू होता है, रोगी को लेटाया जाता है और सबसे पहले उसकी एयर पाइप को ये अपनी ऑक्सीजन की पाइप से जोड़ते हैं। ये पहला टास्क उन्हें सिखाया जाता है, और इसी में महारत हो जाए तो ही व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। तो ये इसको कह सकते हैं हम मैकेनिकल ब्रीदिंग। अब यहाँ ये प्राण 5 प्राण वाला नहीं, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ प्राण की गति का कंट्रोल इस डॉक्टर ने ले लिया है। ये कौन सा प्राण है? श्वास प्रश्वास वाला प्राण, है ना। तो लेखिका ने अपने 2 प्रकार के अनुभवों का वर्णन किया है। शल्यक्रिया में, जो हम जानते हैं कि सर्जरी होने के पहले ये आवश्यक है, और फिर इसमें महारत प्राप्त करने के बाद और कोविड के आने के बाद विशेषकर तो आईसीयू में ये सब बहुत होने लगा। और जिसने एनेस्थीसिया में ये महारत प्राप्त कर ली है, आईसीयू में जो वेंटिलेटर का प्रयोग है वो भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो इनके भी जैसे जैसे ये विशेषज्ञ बनती गई, इनके भी 2 दिशाएं बन गई। एक तो है सामान्य शल्यक्रिया में एनेस्थीसिया का काम करना, दूसरा बन गया आईसीयू में क्रिटिकल केयर देने का। और इन्होंने अपनी कुछ संस्थाएं भी खोली, बहुत आगे बढ़ी हैं ये अपने कार्य में। तो शल्यक्रिया में आदि से अंत तक इनका काम होता है कि जो श्वास प्रश्वास की गति शारीरिक ढंग से चल रही थी उसको वहाँ से हटाकर वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करके मैकेनिकल ढंग से चलाई जाए। ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा श्वास प्रश्वास में फेफड़ों का भी बहुत काम है। ऑक्सीजन सप्लाई पर एक काम है, डायफ्राम वायु को खींचता है पिस्टन की तरह से, पर बाद में जिसे हम प्राण श्वास प्रश्वास फेफड़े का सिस्टम कहते हैं उसमें और भी गतिविधियाँ क्या है। वहीं गंदा खून जाता है और खून की हर बूंद ऑक्सीजन की को खींचती है, इससे रक्त का शोधन होता है और फिर वो रक्त शुद्ध रक्त शरीर में संचालित होता है। तो ये जो श्वास प्रश्वास का जो सिस्टम है प्राण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,
इसमें मैकेनिकल वायु सप्लाई का तो काम एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने ले लिया, लेकिन फेफड़े की वो जो गतिविधि है वो अपने आप चलती है। शल्यक्रिया में भी वो अपने आप चलेगा, उसको डॉक्टर छेड़ते नहीं है, बिल्कुल छेड़ना भी नहीं चाहिए। और ईश्वर की कृपा से वो उसमें कोई बदलाव आता भी नहीं है, वो स्वतः चलता रहता है। वो आप समझ गए, रक्त की हर बूंद ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपने आप को शुद्ध करती है। ये भी फेफड़े का ही काम है, जो हमारे जो प्राण शब्द हमने कहा है श्वास प्रश्वास वाला, उसी के अंतर्गत है। लेकिन उसकी सारी गतिविधि को एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं ले रहा, वो ऑक्सीजन सप्लाई वाली गतिविधि को ले रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ आई, वो बोलते हैं वो अपने आप ही बाहर फेंक दी जाती है। तो ये सब बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाता है, बहुत गंभीर काम है। तो ये सब कहते हैं। तो शल्यक्रिया के समय आदि से अंत तक वेंटिलेटर से मैकेनिकल ढंग से ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवाह, और फिर अंत में जब उसको हटाना है, स्विच ऑफ करना है, तो भी इनकी बहुत जिम्मेवारी होती है कि रोगी की श्वास प्रश्वास की गति अपने आप चलने लगे, वो अपने डायाफ्राम उसका अपने आप ही वायु का, जो वायुमंडल का वायु है, उसको ग्रहण कर सके, यहाँ तक कि उसकी जिम्मेवारी होती है। तो इन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से लिखा है कि रोगी को सबसे अंत में ये देखती हैं, और सबसे पहले जब वो आँख खोलता है, सबसे बाद में शल्यक्रिया के बाद, तो भी वो अपने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को ही देखता है। तो विदाई के समय भी अंत में सबसे शल्यक्रिया के पहले जो अंतिम व्यक्ति उसने देखा, एनेस्थीसिया का डॉक्टर। शल्यक्रिया के बाद जो प्रथम व्यक्ति देखा, एनेस्थीसिया का डॉक्टर। फिर इन्होंने एक जगह व्यक्त किया है, अपनी पीड़ा भी बताई है। फिर जब शल्यक्रिया हो जाती है, परिवार वाले सब उस सर्जन को धन्यवाद देते हैं, न कि एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को उतना महत्व नहीं दिया जाता। ये भी एक विडंबना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ का प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। समापन के समय प्राण शब्द के 3 अर्थ मैंने बताए। ईश्वर द्वारा प्रकृति में गति, यह ईश्वर का एक नाम है। ईश्वर द्वारा जीव में सामर्थ्य देना, जिसे हम कहते हैं जीव प्राणी है। यहाँ प्राण एक समूह के लिए है, 5 लाइफ फोर्सेस, वो पूरा उसका एक समूह। और जिसकी एनेस्थीसिया का डॉक्टर जिस प्राण को कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, वो भी एक आंशिक ढंग में ऑक्सीजन सप्लाई वाली बात में, तो श्वास प्रश्वास का जो है वह भी प्राण समूह का एक तीसरा सदस्य है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो प्राण गति का अवरुद्ध होना या मृत्यु का होना, यह इरिवर्सिबल है। यहाँ पर प्राण शब्द है प्राण समूह के लिए। जब पांचों सिस्टम काम करना बंद कर दें तो मृत्यु हो गई, तो अब वो उसको फिर आप वापस नहीं ला सकते। तो इस प्रकार हमारा आज का यह समाप्त करता हूँ मैं। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो बताइए। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। इसमें जैसे मेडिकल टर्म्स में एक और चीज कई बार होती है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से जैसे कई बहुत बड़े उस पे माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे अगर कोई दवाइयों पे है, तो उनका कभी कभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है, तो वो रैशनल डिसीजन लेना बंद कर देते हैं और वो भावनात्मक डिसीजन ज्यादा लेने लगते हैं। तो मतलब मेडिकल टर्म्स में ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, और हम मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा करना चाहता है तो वैसे तो सोच समझ के गुस्सा करता है, बट वो जैसे ही दवाई की उसमें आता है तो वो अचानक से कुछ बड़ी चीजें भी उठा लेता है। तो उसको फिर अगर हम अंतःकरण की भाषा में समझें, तो क्या ये है कि हमारी बुद्धि का अध्यवसाय कुछ समय के लिए बंद हो सकता है दवाइयों के माध्यम से भी? हाँ, वही है, दवाइयों से चित्तवृत्ति निरोध हो रहा है तो बुद्धि के व्यापार तो बंद हो गए, पर यदि कुछ गतिविधि हो रही है तो हम उसे सबकॉन्शियस कुछ हो रहा है, सबकॉन्शियस हो रहा है, तो जैसे हम सुषुप्ति में भी करवट बदल सकते हैं, हाथ पांव थोड़े हिलते हैं, तो एक चित्तवृत्ति निरोध है। लेकिन उसका भी एक बहुत हल्की परत जो कि सबकॉन्शियस एक्शन में
प्रभावित कर सकती है शरीर को थोड़ा इधर उधर, वो अपने आप में वो संभव है। और आपने जो हृदय का उदाहरण दिया ना कि आत्मा जो है मस्तिष्क में होती है, इसका एक रशिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जस्ट वो रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा। अ, उसमें क्या किया था, रशिया में डॉक्टर्स ने एक डॉग को बेसिकली पूरा का पूरा उसके धड़ से अलग करके दूसरे डॉग में ट्रांसफर कर दिया। सो बेसिकली एक डॉग के हृदय पे दो डॉग जिंदा थे कुछ समय के लिए। तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि ये 1960 में कुछ फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ बताइए क्या बोला था? था। एक कुत्ते रशिया को। में बेसिकली, हाँ, रशिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे एक कुत्ते का पूरा धड़ मतलब हृदय से अलग करके उसको दूसरे कुत्ते के साथ जोड़ दिया। तो दोनों कुत्तों के पास फिर एक ही हृदय था, लेकिन मस्तिष्क दो थे, और वो दोनों कुछ समय तक जिंदा रहे। नहीं एक ही जुड़ा, शरीर में जिंदा थे। जुड़ा कहाँ पे? वैसे भी मतलब जोड़ उसको लगाते हैं। दूसरे कुत्ते के गर्दन से जोड़ दिया, तो एक ही शरीर में दो कुत्ते के धड़ हो गए बेसिकली ऐसे। मैं यानी इसके सिर डिटेल शेयर एक है, करूँ। धड़ दो है। धड़ मतलब जो सिर वाला जो हिस्सा है वो दो है, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो एक है, जिसमें हृदय एक ही है मतलब। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने। और वो इसलिए किया था कि कल को हमको अगर बिना हृदय के किसी के साथ किसी को जिंदा रखना हो तो हम रख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में इसमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आ गए तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। हाँ, हम भी वही कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम ज़्यादा बेसिक है, और हम्म। कार्डियक सिस्टम भी कम नहीं है, पर उसके बिना कुछ समय तक देखना होगा, कह नहीं सकता मैं कुछ। डॉक्टर मदन मोहन जी बताएंगे। नहीं, मैं ऐसे तो शेयर। रौनक, ऐसे तो बेटा बहुत सारे बच्चे भी ऐसे पैदा होते हैं कि एक सिर है दो धड़ हैं, या दो धड़ हैं और एक सिर है ना, इस वो तरह तो के। एक साथ इस पैदा हुए ना, जिससे यहाँ पे तो अलग अलग शरीर में से उनको एक कर दिया था। हाँ, तो इसमें है ना, उस सिस्टम को इस तरह से अब डॉक्टरों ने कनेक्ट कर, जैसे नेचुरली, उसे नेचुरली कहें या विकृति है, कि इस तरह से बच्चा पैदा होता है कि हम्म। उसके एक ही मस्तिष्क से दो धड़ संचालित हो रहे हैं, प्राण की शक्ति उधर जा रही है, दो उसमें उनको संचालित कर रही है ना, या दो सिर हैं और एक ही धड़ संचालित हो रहा है। हाँ। ऐसे भी पैदा केस, बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी ऐसा एक तो अभी मैंने देख रही थी, कुछ ऐसा भी हुआ कि दो सिर हैं, मस्तिष्क दो हैं, लेकिन दोनों हम्म। आधे आधे हैं। और बाहर से एक आंख उसमें गई है, और एक जो तीसरी आंख है, यानी दो सिर हैं लेकिन आंखें तीन है, और जो तीसरी अच्छा। आंख है वो विकसित नहीं हुई है, वहां एक छेद हाँ। बना हुआ है, बस पता लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि इस तरह से असाइंड होकर पैदा हुए, और मेडिकल साइंस में उसे विकृति माना जाता है, नेचुरल नहीं है ना। हम्म। तो उसी तरह से थोड़ी देर के लिए मेडिकल साइंस ने यदि वैसा किया, जैसे हम्म। मेडिकल साइंस सफल हो गई है कि उन्हें अलग कर सकती है कुछ सीमा हाँ, तक। तो इसका मैंने ये अर्थ निकाला कि जो आत्मा है वो मतलब हृदय में नहीं हो सकती। अगर हृदय में होती तो वो एक दूसरा कुत्ता मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसका नहीं, हृदय वो तो तो पीछे। हम वो तो हमारा है ही कि आत्मा का निवास तो कहीं, म- मनुष्य की जहां तक हम बात करते हैं, हाँ। आत्मा का निवास जो है वह एक दूसरे स्थान पर है। हाँ। इसके लिए ब्रेन डेथ की बात होती है कि हम्म। उस हृदय नहीं जिसे मेडिकल साइंस में हृदय कहा जाता है ना, वो हाँ। उसे, इसीलिए उसे हृदयतंत्र कहा गया, मशीनरी को एक बाद में ये नाम दिया गया, लेकिन जीवात्मा का स्थान तो कहीं और है। जी जी। प्राणी तो वो माना जाएगा ना जो हमारे चिंतन से कि जो मूर्धा में आत्मा और मन का जहाँ निवास है, तो दो से है, यानी दो इकाइयाँ हैं। अब एक इकाई के पास शरीर का पूरा साधन नहीं है, अब धड़ एक है, तो वो किस आत्मा और मन के साथ संचालन उसका हो रहा है। तो दूसरे जो जीव है, दूसरा जीव जो है, उसके पास सारे साधन नहीं है, यानी
ये एक ट्रांजिशनल स्टेट होगी और क्या, जैसा आपने कहा ना, क्योंकि किसी का तो निधन हो ही जाएगा ना। नॉर्मली नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है बाकी सिस्टम्स को। हाँ, वही हम कहना चाहें। तो नर्वस साइंस, सिस्टम इज द मेडिकल कोर। साइंस में और वैदिक चिंतन में कोई विशेष अंतर नहीं है। मेडिकल साइंस ब्रेन को ही महत्व दे रही है। हम बस है कि वैदिक ऋषि का कहना है कि ब्रेन के अंदर भी एक छोटी गुफा में एक प्रेसाइडिंग एंटिटी है जो स्वामी है। कई लोग तो माइंड इन एवरी सेल, माइंड कहाँ पे है। आज आत्मा की जगह भी पहले सॉक्रेटिस से सबमरी वेस्टर्न, उसने कहा था कि पीने ग्रंथ में है आत्मा। आत्मा कहाँ पे है? सारे शरीर में, पूरे मन कहाँ पे है? मुश्किल कहना है। और नर्वस सिस्टम को जोड़ा, दो सर जोड़ा, मुझे नहीं लगता अभी तक दो ब्रेन जुड़े हुए हैं। शरीर तो जुड़ते हैं कई जगहों पे, पर ब्रेन का जोड़ना स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, आई डोंट थिंक इट हैज हैपेंड। और आचार्य जी, वो आपने प्राण ईश्वर का बोला ना, ईश्वर का नाम ही प्राण है। कहीं पे उपनिषद में प्राण से प्राण है ईश्वर को। श्रोत से श्रोत्रम, मनसो मनो यत वाचो है वाचा, सब प्राण से प्राण। प्राण का प्राण है ईश्वर। मैं उतना हमारे भी जीवन का गहराई में नहीं गया हूँ, पर मेरे विचार से कर्म, जैसे वाणी है तो कर्मेंद्रिय में आया, वाणी का, और मन का आया तो मनन करने से ये विज्ञानमय कोश का हुआ। तो ये सब कर पाते हैं, कहते हैं अथॉरिटी तो आत्मा की है, पर आत्मा यह सब कर पाता है क्योंकि प्राण का उसे, प्राण का जनरल जो है ना बल मिला हुआ है। प्राण नहीं मिले, प्राण की हमारे पास शक्ति न हो, तो यह सब बेकार है, सभी इंस्ट्रूमेंट बेकार है। मेरे ख्याल से यही आशय निकलता है ये उपनिषदों में। प्राणिक फ्लो एंड फ्लो ऑफ द नर्व इम्पल्सिस, इनमें कुछ तालमेल है। क्योंकि हमारी तो 72,000 नाड़ियाँ हैं शास्त्रों के अनुसार, तो मेडिकल सिस्टम में वैसा नहीं है। हमारे यहाँ तो नर्व इम्पल्स फ्लो होते हैं, नर्व इम्पल्सिस, एक्शन पोटेंशियल, वो नर्व में जाती हैं। प्राण तो मोर व्यापक है। जी, वही है, प्राण आई थिंक इज ए इनेबलिंग फोर्स। इनेबलिंग फोर्स है कि दैट हैज टू बी देयर नेसेसरी existence so that I can use what is my usable systems, body and mind. तो प्राण एक बेसिक चीज है which enables me use it, use body and mind ना। तो मेरे ख्याल से आपकी मेडिकल साइंस का चिंतन और इसमें विरोधाभास होना नहीं चाहिए, और है भी नहीं। यही है हमारी अभी हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि सांख्य में हमें जो समझ मिली है अब हम साइंटिस्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और एक तरह का वार्तालाप संभव होगा, और इससे दोनों को लाभ होगा मेरे ख्याल से। नहीं, इसीलिए आचार्य जी जो इंग्लिश में आप निकाल रहे हैं ना, वो हिंदी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आप देखिएगा, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और इट विल हैव अ मच डीपर इम्पैक्ट, अ मच वाइडर इम्पैक्ट एज वेल। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अभी हम जो है साल भर का हमारा एक हम दूसरी चीज़ में लग गए हैं, क्योंकि हम भी हैप्पीनेस। समय के साथ देख रहे हैं, क्योंकि सांख्य बहुत जटिल लगा मुझे। तो अब हम एक पुस्तक लिखे हैं जो सांख्य की जो मूल हमने खोज की है वो जनता तक ले जा सके, है ना। तो सांख्य की जो मूल खोज है जो जनता के लायक है, कि अब जनता जो मेडिटेशन करना चाहती थी और जानते हुए भी उसे कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहे थे,
जैसा आपने देखा, अंतरंग योग में प्रवेश संभव ही नहीं है। अभी संसार की कोई पुस्तक नहीं है और कोई मेडिटेशन गुरु का लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति को अंतरंग योग में प्रवेश कराता हो। तो यह एक बहुत बड़ी कमी थी जो कई शताब्दियों से चली आ रही है। तो उस बात को अभी हम लेकर हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक पुस्तक लिखे हैं, जो आशा है 2026 में हो जाएगा। फिर मैं सांख्य अंग्रेजी वाला, क्योंकि वो तो एक एकेडमिक काम होगा जी और जी, हाँ, उसका भी अपना महत्व है। बहुत होगा आचार्य जी, हाँ, बहुत होगा उसका। बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने तो उसमें हाँ लिखा है, मैंने उसमें लिखा है कि ऐसा होना चाहिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में पीएचडी कर रहा हो, उसके लिए सांख्य का अध्ययन अनिवार्य हो। यानी इसका इतना महत्व है। यदि आपने सांख्य नहीं समझा है तो आप किसी भी विषय में पीएचडी लायक स्कॉलर नहीं बन सकते हैं। मैं इतना जोर देकर लिख रहा हूँ ये बात को। भले ही ये साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हो, उनके ऊपर लागू होता हो, पर सबके ऊपर लागू होगा, क्योंकि सांख्य ने कोई विषय छोड़ा नहीं है ना। सांख्य में सब विषय आए हैं और दोनों ढंग से आए हैं, सूक्ष्म ढंग से भी और स्थूल ढंग से भी। तो आपकी बात सही है। और किसी का आचार्य कोई जी, प्रश्न? हाँ हाँ, आचार्य जी, मैं पूछ रहा हूँ, ये प्राण जो है, ये तन मात्रा से कुछ कनेक्ट किया जा सकता है इसको? हाँ, वही मैंने हल्का संकेत तो दिया है कि वो जो सांख्य 2:31 दिखाया, 5 वायुओं का हाँ, लिखा है वर्णन, तो हाँ, 5 तन्मात्र से संबंध हो सकता है। पर हम इतनी जल्दी नहीं कहना चाहते, क्योंकि हाँ, एक जगह महर्षि दयानंद ने अष्टम समुल्लास में ये सूक्ष्म जगत में 300 पार्टिकल बताए हैं, और यानी उनकी 5 दिशाएं बोली, यानी प्रत्येक दिशा में 60 हैं। तो 60 पंजे 300 पार्टिकल का उल्लेख है। तो अब ये 5 वायुओं को हम, ये एक पूरा विषय बनता है जो मेरे ख्याल से पार्टिकल फिजिसिस्ट ही हमें दिशा देंगे। पर हाँ, अब उन्हें उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य होगा कि इतने शताब्दियों के पहले कोई ऐसा वैदिक ऋषि भी था जो इतनी स्मॉल पार्टिकल फिजिक्स की बातें बोल रहा था। बल्कि ये भी मैं बहुत विचित्र समझता हूँ कि आत्मा और जो मन का जो युग्म है, वो जो शुक्राणु में बैठा है, वो अन्य शुक्राणु से कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ये जो माइंड का डायमेंशन है, ये बुद्धि के परे है मेरे मेरे हिसाब से। तो किस डायमेंशन का बुद्धि है, फिर अहंकार है और मनस है, और अहंकार में सारा डाटाबेस है, और तो और पिछले जन्म जन्मांतर का भी है। अब ये किस तरह के डायमेंशंस की बात हो रही है, कल्पना से परे है। तो मेरे ख्याल से मॉडर्न साइंटिस्ट को लगेगा कि वैदिक ऋषि भी कहाँ से कहाँ तक की क्या क्या सोचते थे। ये 5 प्राण और 62,000 नाड़ियाँ, इनमें कितना पोएट्री या अलंकार है और कितनी वास्तविकता है। जी हाँ, बहुत यदि जैसा अभी कविंद्र जी ने कहा, सांख्य अंग्रेजी सही लोगों तक पहुंच जाए और लोग इसे गंभीरता से देखें, तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और मुझे कुल मिला के एक अच्छी नई आध्यात्मिक क्रांति तो दिख रही है, क्योंकि जो अभी हमने अंतरंग योग में प्रवेश करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जिसके बल पर हर जन सामान्य अब अंतरंग योग में प्रवेश कर सकेगा। तो सांख्य को देखें तो एक बेसिक फ्रेमवर्क जो जनता में अभी एक दावानल की तरह फैल सकता है कि अब हम अंतरंग योग में प्रवेश कर सकेंगे। और ये भी कि साइंटिस्ट को सूक्ष्म जगत की बातें का कुछ पता चलेगा कि कभी वैदिक ऋषि ऐसा भी सोचते थे। मेरे ख्याल से बहुत नई चीज़ें हो सकती हैं। और किसी का कोई प्रश्न ये आज के अनिल जी? आचार्य जी, आपने कहा कि प्राण जो है ईश्वर का नाम है, जी हाँ। तो और ईश्वर के 100 नाम जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं।
तो इसके बारे में जो है एक छोटी पुस्तक जो है अगर आप लिखें तो मतलब ये बड़ा ज्यादा मतलब लोगों को हेल्प करेगा। इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि ईश्वर नहीं, के अच्छा नाम है। के बारे में हाँ एक छोटी पुस्तक जो है अगर आ जाए तो वो मतलब बड़ा भारी जो है मतलब अब इस्लाम के अंदर भी मतलब 108 कितने कितने नाम हैं। वो काफी जो है मतलब पुस्तक जो है काफी पॉपुलर रहती है। तो ऐसे ही जो है ईश्वर के जो 100 नाम हैं उससे जो है ना बहुत सारी चीजें जो है लोगों को जो है मतलब कॉमन आदमी के पास पहुंच पाएगी। हाँ बिल्कुल। नहीं, और सत्यार्थ प्रकाश के का तो अंग्रेजी और अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ये जो हाँ, पहला समुल्लास है उसका भी उसमें समावेश है ही। नहीं और यहाँ व्याख्या के तौर पर व्याख्या के आज तौर मैंने पे। उनका, ऐसे तो उनके हजारों नाम है ईश्वर के, हाँ, कोई तो 100 नाम। नहीं वो मॉडर्न माइंड के लिए मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न माइंड के हाँ, लिए उसकी व्याख्या के हाँ, साथ। आज हमने पैंट्स नाम एक चुना, उसकी थोड़ी हाँ, व्याख्या की। तो जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि अन्य नामों की भी व्याख्या की जा सकती है, जी। और कर सकते हैं, सोचेंगे कभी। हाँ, अभी पुस्तक लिखने के बहुत से काम आ गए हैं। तो इस प्रसंग में ये सागर जी का ये एक बहुत सुझाव था, कई और नाम की कई पुस्तक वर्षों से था। अभी फिर उन्होंने बड़ा जोर दिया कि संध्या के मंत्रों का अर्थ। तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि अनिल जी को ये पसंद आया, और हम दोनों शायद इस पर जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। आज का ये 100 नाम की पुस्तक में तो एक रिस्क बड़ा भारी इन्वॉल्व है कि वो विष्णु सहस्त्र नाम की तरह या वो दुर्गा सप्तशती की तरह वो पाठ का हिस्सा ना बन जाए। तो फिर वो उसमें और भी उल्टा समस्या बढ़ जाएगी, दैट विल बैकफायर। आज 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 का विषय तो खासतौर से ये प्राण को लेकर था इसमें, शल्य चिकित्सा में लेकर। तो और इसका हम लोगों को इंस्पायर किया डॉक्टर दीप्तमाला की पुस्तक से। तो इनकी पुस्तक अंग्रेजी में है और आचार्य जी ने तो उसको एकदम से देख के और उनको लगा कि हाँ, प्राण के विषय को आप इससे जोड़ सकते हैं। तो इसका वैदिक मंथन जो हुआ, तो मुझे लगता है कि एक वैज्ञानिक को वैदिक सोच क्या है प्राण को लेके, अगर वो उसके साथ उसको फर्स्ट हैंड उसको एंडोस कर देती हैं, तो हमारा और पुष्ट हो जाता है विचार कि हम लोग सही रास्ते की तरफ हैं। ये सत्यनारायण जी जो कह रहे हैं ना, मैं मुझे याद आता है 25 साल पहले मैंने इनसे कुरान का हिंदी तर्जुमा लिया था, और वो पंडित जी कोई अब लखनऊ के ही हैं, उन्होंने ट्रांसलेट की है। और उसमें ब्रह्म के 100 नाम और अल्लाह के 100 नाम का मतलब कंपेयर किया गया है, एंड दे वर वेरी सिमिलर। सत्यनारायण जी याद है आपको? हाँ, हाँ। और दे ही प्रूव्ड हनुमान पोदार, आई मीन कौन थे वो, आपके पास बड़ी मोटी सी है एक बुक, उसकी शुरुआत में मैंने भी पढ़ा था। तो वो उन्होंने ब्रह्म के हमारे 100 नाम और अल्लाह के 100 नाम को कंपेयर किया। और एक्चुअली इस्लाम का जो बेस है आचार्य जी, टू सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, आई मीन दैट्स ईश्वर प्रणिधान। और हम भी निराकार ब्रह्म की उपासना करते, बेसिक कबीर। तो ये तो बहुत ही सिमिलर है, मगर हम लोगों के जो हमारा धर्म है उसको इतना भ्रष्ट कर दिया गया है मूर्ति पूजा की वजह से कि बड़ा अजीब सा लगता है। और जितने नए रिलीजन आए सब में मूर्ति पूजा नहीं है। मतलब इस्लाम आया और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई और सिखिज्म आया, उन सब में ईश्वर प्रणिधान और ट्रुथ इन्हीं की बातें हैं। चलिए अभी। नहीं, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि ईश्वर के जो नाम हैं उनको सांख्य से जोड़ा जा सकता है। उनकी जो क्वालिटीज हैं उनकी जो है अल्टीमेटली एवरीथिंग जो है ना, मतलब ये सांख्य जो है ना, इट इज ए साइंस ऑफ एवरीथिंग। जी हाँ, जी हाँ, सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और एक ने आर्टिकल भी लिखा था इसको, मतलब ये मतलब मेरे पास शायद हो कभी कि ये जो सांख्य है ये मतलब इट इज ए साइंस ऑफ एवरीथिंग, हाँ, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। देखेंगे अभी
वही है, थोड़ा साइंटिस्ट लोगों के साथ वार्तालाप होगा तो नई नई चीज़ें निकलेंगी। मुझे पूरा विश्वास है। ये तो अनएंडिंग चीज़ें हैं ना। पर हाँ, सांख्य में सब कुछ है। बल्कि मैंने तो ऐसा भी कहा है कि सांख्य से ही साइंस शब्द बना है। जी, आपने बोला इसको। हम्म। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। एनेस्थीसिया से जो उत्पन्न स्थिति है और जो सुषुप्ति है उससे जो उत्पन्न स्थिति है, तो दोनों में हम क्या बोल सकते हैं? ब्रह्म रूपता है या फिर कुछ भिन्नता है? वो समझ में नहीं आया आचार्य जी। नहीं, सुषुप्ति और एनेस्थीसिया से उत्पन्न जो औषधि से उत्पन्न स्थिति है वो एक समान है। वो सुषुप्ति हमें बाय नेचुरल मीन्स मिलती है कि ईश्वर हमें वहाँ ले जाता है हमारी थकान मिटाने के लिए। लेकिन औषधि वाला या एनेस्थीसिया वाला में हम जाते हैं हमें अपने। डॉक्टर ले जाता है। हाँ, डॉक्टर ले जाता है। वो थोड़ी आर्टिफिशियल है, उसमें किसी केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है। तो तो इसमें वहाँ अंदर जाके हम उन तंतुओं को यानी निष्क्रिय कर रहे हैं कुछ समय के लिए। तो वो ब्रह्मरूपता तो नहीं मानी जाएगी। पर हाँ, दोनों में साम्यता है कि चित्तवृत्ति निरोध है। पर निद्रा वृत्ति तो रहती है, जो प्रकृति जो सुपर इम्पोज हो जाती है वो रहती होगी। सुषुप्ति ये टेक्निकल टर्म है। सुषुप्ति जीवात्मा की एक अवस्था है हम्म। और सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा को असल में चित्तवृत्ति निरोध हो चुका है। चित्त की कोई वृत्ति है नहीं, पर उस चित्तवृत्ति का नाम निद्रावृत्ति रख दिया गया है। तो निद्रावृत्ति चित्त की एक वृत्ति है, सुषुप्ति जीवात्मा की एक अवस्था है। जी, हम्म। तीन आचार्य, जो अवस्था। एनेस्थीसिया के बाद जैसे जब होश आता है ना, तो थोड़ा उसमें है ना सिर दर्द होता है, जबकि सुषुप्ति के बाद ऐसा नहीं होता जनरली। तो मतलब एनेस्थीसिया के बाद जब व्यक्ति उठता है तो उसको ऐसा कोई आनंद सा फील नहीं होता। मतलब एटलीस्ट मैंने अपने केस में तो ये अनुभव किया। मैं भी 2 बार मेरी कानों की सर्जरी हुई है, पर इतना ध्यान नहीं दिया मैंने कि वो तो एक नींद से बाहर आया। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये अगर आचार्य जी ज्यादा दी जाए तो एक यूफोरिया होता है जब आदमी सर्जरी से उठता है, हाँ। और उस समय वो बड़ी आनंद की स्थिति में होता है। रौनक जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जानते हैं आचार्य जी, डॉक्टर सिंह जो आशा जी के हस्बैंड है यूएस में, इनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। अच्छा। तो जब इनको होश आया तो मैं मिलने गया। तो हाँ। ये कभी मुझे डांटते नहीं थे, मगर उस दिन गुनगुना रहे थे हाथ हिलाते हुए। मैंने कहा ये तो अभी वहां से आए हैं, और बड़ा फिर हंसते हुए और कुछ पोइटिक मूड में बोले, अरे आप जूते पहन के कैसे आ गए। तो इस ढंग से वो बात नहीं करते थे। ही वाज इन यूफोरिया। आप रहते हैं थोड़ी देर तो जो खुमार है, उर्दू वर्ड, जब नशा उतरता है उस समय जो एनेस्थीसिया का असर उठता है उस समय आदमी यूफोरिक होता है। मेरी नी की सर्जरी हुई, जब मुझे होश आया तो पहली चीज मैंने देखी, चश्मा नहीं पहनता था 10 साल पहले, और मैंने नर्स से कहा, नर्स माय नेम इज रॉन्गली स्पेल्ड, जैसे मैं कहीं का वॉइस राय हूं। वो लेटा हुआ, मुझे होश आया, पहली प्रतिक्रिया इतनी अथॉरिटेटिव थी कि वो नर्स भी देख रही थी कि उसने कविंदर लिख दिया था DR। आई सेड, नर्स माय नेम इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो मैं भी सोच रहा था ये भी मतलब, तो यूफोरिक होता है आदमी उसमें। उसका जो वो डॉक्टर साहब अगर साथ में हैं हमारे ग्रुप में तो ज्यादा बता पाएंगे। नहीं, उसका यह भी है ना कि उस समय आपको जो अपने मनोवेग हैं उन पर नियंत्रण नहीं होता, नहीं अपने रहता। व्यवहार और हाँ मनोवेग पर। जी, वो तो धीरे आप धीरे आप आता है। आप किसी भी उसमें हो सकते हैं, जो भी उस समय आपका मनोवेग, आपको कभी किसी को क्रोध भी हो सकता है, किसी को, क्योंकि यह समाधि से निकलना नहीं है कि आप, हाँ या रियल सुषुप्ति से जी। निकलना नहीं है कि आप हाँ, सदा आनंद और हल्केपन में ही होंगे। आप किसी भी उसमें हो सकते हैं। तो मैं ये तो हो 6 8 सकता 10 बार शायद एनेस्थीसिया के अनुभव से गुजरी हूँ।
जी। और लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप कोई थकान उतर कर उससे बाहर आए हैं। ऐसा होता है कि बहुत लंबी नींद में से, यानी आपको कुछ बेसुध थे, आप आए हैं, कोई जी। ना पर्सनैलिटी में अंतर आता है। उत्क्षणिक जो ट्रांजिशन का जो समय है, जब तक पूरी नहीं चेतना आई वापस और उसमें थे, वो जो तंद्रा जैसी अवस्था है, वह थोड़ी सी हो सकती है। उस तंद्रा में व्यक्ति का जो व्यवहार है, वह जो भी मनोभाव उस समय हावी है या जो भी चल रहा था जाने से पहले, या वह व्यवहार हावी रहता है। पर हो जैसे ही तंद्रा से पूरी तरह बाहर आते हैं, यानी हाँ। ट्रांजिशन अब नहीं बचा, पूरी तरह बाहर है, फिर व्यक्ति सामान्य जैसा था वही हो हाँ, जाता है। फिर पीड़ा में गिरता है, फिर पीड़ा शुरू हाँ, होती है। इसमें इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आचार्य जी की ये सुषुप्ति से पहले की कोई अवस्था हो, जो स्वप्न से सुषुप्ति के बीच में हो, जिसमें कि हमारी जो टच जो सेंसिबिलिटी है, टच का जो सेंसेशन है, वो एक तरह से पूरा जीरो हो जाए। और ये मतलब जिससे कि कोई अगर डॉक्टर हमको कट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो हमको फील ना हो, पेन सेंसेशन फील ना हो। लेकिन अगर सुषुप्ति के बाद की अवस्था मानेंगे तो अ, ऐसी कोई अवस्था होगी नहीं ना, क्योंकि हम सुषुप्ति में तो ऑलरेडी प्रकृति की गोद में है। इसको सुषुप्ति के पहले और स्वप्न के बीच की कोई अवस्था माननी चाहिए, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि अ, अनिल जी का, अनिल जी हैं कहाँ? प्रश्न प्रश्न मूलतः अनिल का था। जी हाँ। मैं जी चलिए, बहुत अच्छा यार। अंत में और तो कोई और प्रश्न किसी का? नहीं तो हम थोड़ा ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं। जी। ये एक मैं रौनक जी को बुलाना चाहता हूँ, उनसे सुनना चाहता हूँ उनका अनुभव क्या रहा। पिछले सप्ताह उन्होंने बहुत यत्न किया, बहुत कुछ काम किया। किसी का कोई प्रश्न है? आइए, जैसा हम कहते आए हैं, एक बार जो सांख्य 3:33 या योग 1:34 का भाव है, हम श्वास प्रश्वास का निरोध करेंगे, यानी अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल ले लेंगे, गहरी सांस बाहर फेंकेंगे। उसके बाद हम श्वास पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि प्राण की गति अपने आप चलती है, और हम मन को यहाँ ले आएंगे, टिकाएंगे, और जो चित्त की अवस्था दिख रही है, एक रिक्त चित्त है, चित्त पर कोई वृत्ति नहीं है, उसी को थामे आएंगे। फिर कुछ आ जाता है तो मन ही मन ये कह के हटाएंगे, इसको हम ब्लैंकिंग टेक्निक बोलते हैं, या मन ही मन ओंकार जप कहेंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। मैं 7 मिनट का लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं टाइमर। और ये 3 बार ओम बोलेंगे। ओम। ओम। आइए एक बार देखा ही सांस बाहर फेंकना।
ओम। जैसा जैसा मैंने भी कहा था, रौनक जी ने एक अच्छी पहल की है। इनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है। इन्होंने मुझे कहा था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन जो कहलाता, तो इसलिए कुछ समय से इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी है और अब सर्वात्मना उपासना का प्रचार करना चाहते हैं। तो उस दिशा में पिछले सप्ताह इन्होंने शनिवार से तो संध्या से संध्योपासना का आधा घंटे का कार्यक्रम रखा है। तो उसकी तैयारी के लिए एक भूमिका सत्य बनाया, जिसकी 3 बार प्रस्तुति की है सायंकाल। तो आइए हम उनसे सुनते हैं उनका क्या अनुभव रहा। नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तो ये आचार्य जी ने थोड़ा सा ऐसा बोला है कि मैंने भूमिका का सत्र बनाया है। ये मूलतः है इसकी इसकी जो रचना है वो आचार्य जी ने ही की है। उनकी प्रेरणा से ही हुई है, क्योंकि जो मैंने जो सत्र बनाया था वो थोड़ा अलग था। जैसा कि आचार्य जी के यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि ये संध्योपासना की सत्र की बात मैं आचार्य जी से करूंगा। उससे पहले मैं इसकी कुछ भूमिका का बना चुका था। फिर जब मैं वहां पर मिला आचार्य जी से, तो आचार्य वो कहते हैं ना, जब पर्सनली मिलते हैं तो कुछ अलग ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके मिलने के बाद पूरा का पूरा इस सत्र की भूमिका को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इसी कारण से ये सत्र एक्चुअली आचार्य जी काफी लोगों को पसंद आया, क्योंकि हम इस सत्र को, जैसा हमारी जो चर्चा भी हुई थी कि आर्य ईश्वर पुत्र, वैसे आपने ये बात आपके हर सत्र में कही है जब आप हमको सांख्य और योग सिखाते थे। तो शायद वो कई बार होता है ना कि हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो शायद उस समय मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब अभी आपसे मिला था और आपने इसको मुझे स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बताया था कि जो आर्य का अर्थ है, जो इसकी पराकाष्ठा है, वो ईश्वर पुत्र के रूप में है, तो उसी चीज को एक सेंट्रल थीम देकर के हमने इसका ये भूमिका का सत्र बनाया। और उसके कारण ही एक्चुअली लोगों को ये एक रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा, अगर हमको सच में आर्य बनना है तो हमको उपासना तो करनी पड़ेगी। और वो उनके लिए एक यूनिक एस्पेक्ट हुआ, जैसे कि अ, आपसे मिलने पे मुझे वो फिर से एक यूनिक चीज लगी। तो मतलब अब तक इस 3 जो ऑनलाइन सत्र किए उसमें कुछ 50 लोग जुड़े अलग अलग दिन पे टोटल। और हमने इस सैटरडे को संडे को वाशी में भी किया था, वहां पे भी कुछ अराउंड 40 से 50 लोग थे। तो वहां पे भी सबका यही था कि इस तरह से कभी उपासना की तरफ देखा नहीं कि ईश्वर पुत्र बनना है। और संध्या के बाद उनको जो संध्योपासना, जैसे गायत्री मंत्र के बाद ध्यान की जो उनको बात कही गई, वो सबने बहुत इजीली फिर उसको एक्सेप्ट किया। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को, मतलब वो किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि नहीं हमने तो आज तक कभी कहीं सुना नहीं, ऐसा नहीं किया। क्योंकि जैसे ही हमने उसको है ना ईश्वर पुत्र से जोड़ा, उसके बाद हमने उसको महर्षि दयानंद के मंतव्य से जोड़ा कि उन्होंने दूसरे मंत्र में उपासना ही लिखी है, उन्होंने स्तुति और प्रार्थना नहीं लिखी है। तो लोगों का एक इमीडिएट कनेक्ट बना उस चीज से। तो ये एक ऐसा फील, मतलब जो बातें करके लोगों का लगा कि कहीं पे भी उनको ऐसा नहीं लगा कि नहीं हमने कुछ अलग बोल दिया हो या कुछ अलग उनको करने का कह दिया हो। उनको लगा कि हाँ, ये चीज तो उनको करनी चाहिए। ऐसा सबका अनुभव रहा, जिन्होंने भी अच्छे से सुना करा। तो शनिवार को कितने लोग आए? शनिवार को सुबह के सत्र में तो 20 ही थे आचार्य जी, 6 बजे। और कोई फीडबैक आया है भी कुछ? हाँ, फीडबैक आए हैं। जैसे मैं, जैसे यहाँ पे मुंबई में घाटकोपर से जैसे जया माता जी हैं, जो काफी कार्य करती हैं इस पर, आर्य समाज के लोगों को जोड़ने का, तो उनका भी फीडबैक आया है। उन्होंने बोला है कि बहुत ही अच्छा लगा उनको। और सुमेधा जी से जो उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो और भी लोगों को प्रेरित करेंगी इसमें जोड़ने के लिए।
सुमेधा जी और जया जी दोनों सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में साथ में हैं, तो उनका ऐसा बोलना था। तो ये जो 20 और इसके लोग अलावा आए एक सबसे शनिवार बड़ा को, फीडबैक। जो 20 लोग हाँ शनिवार को आए, वो कहाँ कहाँ से थे? हाँ, कुछ लोग दिल्ली से थे, कुछ लोग मेनली दिल्ली एमपी से, जो हमारे अशोक जी हैं वो थे, और सॉरी मुकेश जी थे, और बाकी मुंबई से थे। दिल्ली हम्म। अखिलेश जी थे जो यूपी से थे। हाँ, तो चलिए, एक ऑनलाइन जो होने सबसे का। बड़ा फीडबैक आया है वो आया है अजय जी अणुशक्ति नगर से। बेसिकली ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक रेसिडेंशियल प्लेस है यहाँ पे हाँ, मुंबई में। उनके जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे आर्य समाज के, वो अभी 6th और 7th को वहाँ पे वार्षिकोत्सव हो रहा है। अच्छा। तो उसमें वो बेसिकली इसको एज ए प्रोजेक्ट अभी लेके आना चाह रहे हैं। हमारी बात चल रही है कि सिर्फ हम 6 और 7 को ही वहाँ पे लोगों को नहीं बताएं, बल्कि हम वहाँ पे कुछ टोटल मिला के वहाँ 15,000 रेसिडेंट्स रहते हैं। हम्म। और वहाँ पे कुछ 4-5 स्कूल्स भी हैं उस एरिया में। तो मेरा ये बात चल रहा है कि हम उनके स्कूल्स को और रेसिडेंट्स को लेकर के एक प्रोजेक्ट चलाते हैं 1 साल, इस वार्षिकोत्सव से चालू करके। और उनको बेसिकली पॉपुलर लैंग्वेज में उनके लिए मेडिटेशन है, बट उनको उपासना में उनको लेकर के चलते हैं, बताते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो भी डेफिनेटली थोड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस होगी, तो अच्छे से ग्रैब कर पाएगी। तो उनका बहुत काफी पॉजिटिव है। तो वो दे रहे हैं, दोनों दिन वो कुछ टाइम स्लॉट देंगे, ऐसा है। बहुत अच्छा। ये तो हम्म। अपना जो मॉड्यूल है पातंजल उपासना का, तो हाँ जो आर्य समाज के बाहर हैं मुख्य धारा के लोग, उनको तो वही हाँ हम 5-10 मिनट का अभ्यास करा सकते हैं ना, बच्चों को हाँ 5 मिनट हाँ का स्कूलों में। और बाहर बड़े हैं तो 7-8, जैसे अभी अपने 7 मिनट का किया। तो हाँ ये नया कोई आए हमारे साथ जुड़े, तो हम हाँ करवा सकते हैं। तो चलो, जी। बहुत अच्छा लगा है, ये तो आगे बढ़ेगा बहुत। तो मुंबई हम्म। तो महानगर है, लाखों करोड़ों लोग हैं वहाँ। और ऑनलाइन तो और भी जो लोग जुड़ेंगे। और कोई बात हमारे। और तो बाकी आर्य समाज के जो रिस्पॉन्स है वो तो यही है कि वो अब ऐसा चाह रहे हैं कि सारे आर्य समाजों में ऐसा सत्र यहाँ पे मैं जैसे वाशी में किया वहां करूँ, हाँ। जिससे कि क्या है जितने भी मतलब वो उनके खुद से ही चला करके ऐसे आ रहे हैं। जैसे कि जो वाशी में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने बोला कि हम सब में करते हैं एक एक संडे को जा करके। तो मैंने अपनी तरफ से हाँ कहा है कि अगर हो जाएगा सुविधा तो हम हर महीने कर सकते हैं ऐसे जा करके, और लोगों को जितना जोड़ सके जोड़ेंगे। तो ये शनिवार का तो क्या चलता रहेगा ना, ये तो? ये चलता रहेगा, ये और कंटिन्यूस। नए लोग जुड़ सकते हैं इसमें? हाँ इसमें नए लोग जुड़ सकते हैं, और अभी इसमें है ना एक वोटिंग का भी शुरू करेंगे, जिससे कि मान लीजिए इस परिवार से भी जो लोग हैं जो नहीं जुड़ते हैं लेकिन संध्या को संध्योपासना की तरह से करते हैं, तो वो हाँ। क्या है अगर अपना दिखाएंगे ना कि हम इस तरह से करते हैं, तो हम लोगों तक ऐसे बता पाएंगे कि भी संध्या की भी इस तरह से करा जा सकता है, जिससे लोगों में थोड़ा सा रुचि हो कि हाँ संध्या का ये कोई नया तरीका है क्या, हमको सीखना चाहिए मतलब इस तरह से। हम्म। तो वो भी असल में अभी तो ऐसे कल ही से की डालेंगे। जानी चाहिए संध्या, लेकिन किसी कारण से आर्य समाज में ऐसे शुरू नहीं हुई। संध्या तो हाँ यही है, असल में संध्या उपासना ही है। हाँ हाँ। हाँ, तो रौनक जहां भी ऐसे सत्र हो वहां आचार्य जी की पुस्तक साथ रखो, उसका एक इमेज बना लो ऑनलाइन वालों के लिए, कवर, हम्म ताकि कोई पढ़ना चाहे फिर ऋषि दयानंद और इस परंपरा का पूरा कैसे लिंक, थ्योरी को भी यानी कोई पढ़ना चाहता है तो वो उस हम्म पुस्तक से पूरा उससे कैसे जो योग की विधि है, एक एक स्टेप है, कैसे जोड़ा गया है, वो पूरा डिटेल में उसे स्वयं भी पढ़ सकता है ना। क्योंकि शब्द शब्द तो अंततः फिर उसकी तो लॉन्जेविटी जो है वो कम होती है, जो अवाचिक हम्म शब्द जो है, लिखित शब्द हम्म की लॉन्जेविटी है जो बहुत अधिक है, सैकड़ों सालों तक चल सकती है। तो लिखित शब्द उनके सामने रहे और इस तरह से हम्म। पुस्तक का प्रचार भी होगा, है ना। मेरा इसमें बस ये था कि मैंने पुस्तक का विवरण इसमें शुरू के सत्रों में इसलिए नहीं दिया, क्योंकि क्या है कि अगर टेक्निकल बातें करने लग जाते हैं ना तो फिर लोग काउंटर टेक्निकल बातें करते हैं, और हाँ, मेरा नहीं उद्देश्य था कि नहीं, चर्चा मत करो पुस्तक की, है ना। हम्म कि बस हम्म, यह कह सकते हो कि जिसे अधिक रुचि हो पूरी थ्योरी जानने में, तो इस हाँ पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
हाँ बस। ठीक ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है, और धन्यवाद। ये आर्य समाजों में आ जाए तो केवल 5-7 मिनट अतिरिक्त लगाने हैं लोगों को, और बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। मुंबई में तो स्कोप बहुत अधिक है। मुंबई में जो अभी किए ना, जैसे घाटकोपर और इधर वाशी के घाटकोपर के भी आए थे वहां पे, तो उनको बड़ा पसंद आया ऐसा करना। और मतलब कई, एक स्त्री ऐसी आई, एक महिला ऐसी आई कि उन्होंने बोला कि है ना, मेरे को तो ऐसा लगा कि यही मेरे को करना चाहिए अब से हमेशा से। मतलब वो हाँ। इतना भावुक होकर के आ जाते हैं, ऐसे सब कहना करना, तो उससे लगता है कि उनको जरूरत थी इस चीज की। हाँ, बस ये ध्यान रखना उन्हें, सबको ये कि विधि में परिवर्तन ना करें। जो हमारी जो ध्यान की है ना, इस तरह से प्रवेश करना है, हाँ। क्योंकि नहीं तो फिर वो अंतरंग योग नहीं होगा। यदि वो हम्म। मंत्रों का सोचते रहे, ईश्वर को सोचते रहे, ये सब करते रहे, है ना, या हाँ। मनी मन ओम करते रहे, या हाँ। त्राटक लगाते रहे, तो वे सब फिर वो चुप्पी जो है वो बस चुप्पी रह जाएगी। वो हाँ। असली उपासना नहीं होगी। तो ये उसमें ना परिवर्तन करे वो। ये चीज हमने भूमिका में भी रखी है आचार्य जी। उसमें हमने इस तरह से समझाया है कि तीन तरह से मेडिटेशन के फॉर्म समझाए हैं। एक तो ये वैदिक फ्रेमवर्क में समझाया है जो हम करते हैं। दूसरा मैंने समझाया जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क, जो एक तरह से जहाँ पे ईश्वर और आत्मा की भावना है, जहाँ जहाँ पर भी, और उनमें वो लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो बिना इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग बात किए उनको समझाया कि यहाँ पे अगर आप विचार अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है जो कि एक साइंटिफिक नहीं है। फिर तीसरा जो मॉडर्न आजकल जो चल रहा है माइंडफुलनेस और ये पूरा जो माइंड बेस है, उस पे, ताकि लोगों को डिफरेंस पता चले कि क्या डिफरेंस है। तो हम्म। उस लोगों को हेल्प हुआ उस वाले पॉइंट से। ये तीनों को हमने बढ़िया जब डिफरेंस करके दिखाया कि ये तीन कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, तो बढ़िया बढ़िया। ऑल द बेस्ट रौनक, जी हाँ। धन्यवाद। सफल हो। बस। चलिए, और किसी को कुछ नहीं तो समाप्त करते हैं। ये आचार्य जी, मुझे एक ये कहना कि आप कनाडा में आने का आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है? अभी मैं ऐसे जनरली कहीं कुछ जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मैं हाँ। लिखने पर ही लगा हूँ। तो कोई बहुत विशेष कारण हो तो बात सोच सकते हैं, कोई ऐसी हाँ। बात नहीं है। हाँ। हाँ। नहीं, पर यदि फ्रूटफुल होता हो कि इससे आचार्य जी के आने से, क्योंकि दूरी बिल्कुल नहीं है, बहुत पास हैं, अगर ऐसा हो और लगता हो लोगों को कि जैसे अभी रौनक ने कहा ना कि जब मिलते हैं कई बार तो कई चीजों के अर्थ दूसरे हो जाते हैं और चीजें बदल जाती हैं। तो ये अभी 5 मिनट पहले ही उन्होंने कहा नहीं, है, अभी तो हमें यदि एक आचार्य जी संभावना के लग रही है, आने से क्योंकि कोई। ये 12, 14, 15, 16 फरवरी का जो हम यहाँ टीच कर रहे हैं, हाँ। हो सकता है कि ये चीज़ अब हम एप्लीकेट करें अलग अलग स्थानों में, देखेंगे तब। आपके भी मन में कुछ हो तो बताइएगा। हाँ, वहाँ नहीं मैं रिट्रीट नथिंग इज आउट ऑफ बाउंड, सब यानी वी आर ओपन टू ऑल आइडियाज, है ना। हाँ, वहाँ ऐसा 2-3 दिन का, 4 दिन का कुछ रिट्रीट जैसा बनता हो तो वहां पर भी जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, कोई प्रोग्राम बना तो मैं आपको लिखूंगा। हाँ, बताइएगा कुछ। आइए, सबको धन्यवाद फिर से, धन्यवाद और आचार्य, मिलेंगे फिर अगली बार हम। फिर मिलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। सभी को नमस्कार। धन्यवाद दादा जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद बहुत बहुत। सबको नमस्ते।